क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है और आप सभी लोग पढ़ो, आंसर करो। बैगन एक फल है। ब्रिंजल इज अ फ्रूट, फॉल्स ट्रू, पार्थिनोकार्पिक एग्रीगेट। ब्रिंजल अगर एक फल है या एक सब्जी है, बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि बैगन एक फल है कि सब्जी, हम करें क्या इसको। तो बैगन एक फल है कि सब्जी है, तो सबसे पहले तो फल है। कैसा फल है बताओ भाई। शुभ संध्या अमृता, साकिब हसन, रजिया, राधा वर्मा, रुचि पटेल। डाइजेस्टिव सिस्टम की क्लास चली थी, हाँ जी। ट्रू फ्रूट से आशीष कुमार गुप्ता, प्रीति, राधा वर्मा, सुषमा। डी कह रहे एग्रीगेट फ्रूट से, नहीं। इट इज टाइप ऑफ बेरी एंड ट्रू फ्रूट। बहुत अच्छा, नेत्रपाल, उषा, सुषमा, किरण, सभी के सभी साथी फटाफट जुड़ जाओ भाई सेशन से। जितने भी मित्र, जितने भी साथी हैं, मैं सभी लोगों से कहूंगा कि फटाफट सेशन से जुड़ जाइए। तो आपको बता दो, ब्रिंजल इज अ ट्रू फ्रूट, ये सत्य फल है और इट इज टाइप ऑफ बेरी। तो जो बेरी फ्रूट्स होते हैं, इसमें ब्रिंजल है, टोमेटो है और बनाना है, ये सारे के सारे बेरी फ्रूट्स के अंतर्गत आते हैं, जिनमें छोटे छोटे सीड होते हैं। बेरी फ्रूट्स में ब्रिंजल, टोमेटो, बनाना, दीज ऑल आर बेरी फ्रूट्स। तो अब ना कहना कि जो भाटा होता है, बैगन होता है, बैगन का चोखा खाते हो ना, चोखा बाटी, डीवीसी, दाल भात चोखा। तो जो चोखा होता है, आपको बता दो डीवीसी, वो चोखा बनता है बैगन से, और बैगन एक सत्य फल है, वेरी टाइप फ्रूट से। और आप सभी लोगों ने इसका करेक्ट आंसर भी किया। और वेरी गुड इवनिंग नेहा पांडे, राधा, कोमल भार्गव, ऋषि बोले तो निशा ऋषि, सकुलेंट का बेरी टाइप है, हाँ जी। चलो भाई, सारे के सारे दोस्त पढ़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्टर्ड एप्पल इज अ फ्रूट, एग्रीगेट, कंपोजिट, सिंपल, नन ऑफ दीज। कस्टर्ड एप्पल की बात करते हैं तो जो शरीफा होता है, ये कैसा फल है? कस्टर्ड एप्पल इज अ टाइप ऑफ फ्रूट। आप बताओ ये कैसा फल है? सभी लोग क्या मुझे सुन पा रहे हो? हाँ जी, वेल डन। कस्टर्ड एप्पल इज एग्रीगेट फ्रूट्स। बहुत अच्छा, आशीष कुमार गुप्ता, राधा वर्मा, सुषमा, अमृता। इट डेवलप ओवरी इज नॉन एज ट्रू, हाँ बहुत अच्छा संगीता। अच्छा, एग्रीगेट में भी कस्टर्ड एप्पल अगर पूछा जाएगा कि ये एग्रीगेट फ्रूट में कौन सा एग्रीगेट है? एग्रीगेट फ्रूट्स में सर यहां कमेंट कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, धुआंधार करो अमृता। वहां भी कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो? तुम दोनों जगह कमेंट कर सकते हो। कह रहे सर यहाँ कमेंट कर सकते या नहीं कर सकते? कर सकते हो भाई। एग्रीगेट फ्रूट्स हैं। द ट्रू फ्रूट्स कैंडी टफ्ट। अब जो कैंडी टफ्ट होता है वो सिल्कुआ है, सिल्कुला है, कैप्सूल है, लेग्यूम है। कैंडी टफ्ट इज अ फ्रूट्स ऑफ, देखो बड़ा ध्यान से सुनो, कैप्सूल फ्रूट्स, लेग्यूम फ्रूट्स ऑफ सिल्कुला और सिल्कुआ। अगर हम बात करते हैं क्रूसीफेरी फैमिली में, सरसों मस्टर्ड फैमिली में, तो इसमें सिल्कुआ फ्रूट्स पाया जाता है। किसमें? सरसों में। सरसों में सिल्कुआ। सिल्कुला की बात करते हैं कैंडी टफ्ट में पाया जाता है। कैंडी टफ्ट हैव द सिल्कुला फ्रूट्स, अ टाइप ऑफ, आपने का क्रूसीफेरी फैमिली। इटीरियो ऑफ वेरी, हाँ बहुत अच्छा, इटीरियो ऑफ वेरी, इटीरियो ऑफ वेरी, वेल डन। इटीरियो ऑफ वेरी। सर शॉर्ट नोट्स कैसे मिलेंगे? मंगाएंगे ऑनलाइन। जिन बच्चों को शॉर्ट नोट्स लेना है तो आपको यह भी बता दूं, शॉर्ट नोट्स की 1500 रुपये फीस है। ये फोन नंबर है 9795879197। इस फोन नंबर पर आप मुझे 9795879197 पर फोन पे या गूगल पे, जो भी आप चलाते हो, गूगल पे के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट करके उस ऑनलाइन पेमेंट का स्क्रीनशॉट, अपना नाम, पता, पिन कोड, फोन नंबर, पूरा सब डेटा लिखकर एक कागज में या पूरा टाइप करके मुझे सेंड कर दोगे। तो यहां से प्रत्येक मंडे को सारे के सारे नोट्स बाय पोस्ट कोरियर के द्वारा जाते हैं। जिन बच्चों के नोट्स गए हैं उन बच्चों को रिसीविंग इंडियन पोस्टल की
पोस्ट कर दी जाती है उनके व्हाट्सएप पे, वो अपना ट्रैक करके अपना नोट्स को देखते रहते हैं कि कहाँ पहुंचा, कब पहुंचा, उनके कब मिलेगा। सर नंबर गलत है, 97958791। अच्छा हाँ, आपने कहा 9795879197। बहुत अच्छा, देखो कितने बच्चे हमारा नंबर रट लिए हैं। सर क्लियर नहीं दिख रहा है, आप वो बढ़ा लो। बहुत अच्छा, सिल्क हुआ। नेत्रपाल देखो तुरंत अपना बताएगी सर नंबर गलत है। नेत्रपाल बहुत तेज है, क्या बात है नेत्रपाल, वेल डन। चलो भाई, बच्चों को नंबर हमारा याद हो गया, 9795879197। इस नंबर पर आप अपना सेंड करोगे, नोट्स मिल जाएगा। नेक्स्ट, लुमेंटम टाइप फ्रूट इज फाउंड इन पी में, लेडी फिंगर में, कैसिया में, सिसर में। लुमेंटम टाइप का मतलब जैसे ये इस टाइप की जैसे इमली होती है, तो इस टाइप का जो फ्रूट होता है, दैट टाइप फ्रूट इज नोन एज। मटर में होती क्या, इसमें तो पोड होता है। लेडी फिंगर में होता क्या, भिंडी में कैप्सूल होता है। और आपने कहा अकैसिया बोले तो बबूल में होता क्या, हाँ जी। सिसर में होता क्या, नहीं जी। आप करेक्ट आंसर क्या बोलोगे, लोमेंटम बोले तो सिंगड़ी। सिंगड़ी, सिंगड़ी किस में पाया जाता है, अकैसिया में। सर ऐप पर क्लास कैसे लेना है, प्रतिमा यादव। ऐप पर क्लासेस बेटा आप डायरेक्ट ले सकते हो परचेज करके। अगर आप डायरेक्ट नहीं ले पा रहे हो तो मुझसे संपर्क कर लो, मैंने फोन नंबर दे रखा है, उसी नंबर के माध्यम से एप्लीकेशन पर क्लासेस मिल जाएंगी। आज सवाल उड़ाना है, 80 सवाल सॉल्व करके ही शांत होंगे हम लोग। Which of the following structure change into the pericarp after refined? अब बताओ पेरिकार्प में आपने का पकने के बाद ये कौन सा संरचना बनता है, सीड कोट, टेस्टा, टेगमेन, ओवरीवाल, प्लेसेंटा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर चेंज द पेरिकार्प आफ्टर राइपाइनिंग? जब फ्रूट्स पक जाता है तो पेरिकार्प बनाता है, ओवरीवाल, टेगमेन, प्लेसेंटा, सीड कोट। आप सभी को पता है पेरिकार्प बोले तो आपने कहा ये तीनों फलवृत्ति होती है, मीजोकार्प, एंडोकार्प, एपिकार्प। इन तीनों कार्प को मिलाकर पेरिकार्प कहते हैं। तो ओवरी डेवलप होती है फ्रूट में और ओवरी बाल डेवलप होती है फ्रूट बाल या पेरिकार्प में। वेल डन, ओवरी वाल, ओवरी वाल, ओवरी वाल, क्या बात है, सारे के सारे दोस्त एकदम मतलब उड़ा दे रहे हो ऐसे सवाल को, बहुत अच्छा। निशा ऋषि, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज फॉल्स? भाई आप जो क्वेश्चन के आंसर कर रहे हैं, क्या नाम है, नीरज साइंस क्लासेस। थोड़ा सा नीरज साइंस क्लासेस आप कॉन्सेप्ट आपके बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, आपसे बताऊं बेटा, तो आप थोड़ा सा चीजों को ना पढ़ लो जो सवाल है। सर एक नोट्स वीडियो बना दीजिए ना, ऐप डाउनलोड कैसे करें बार बार क्लास में बताना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल वंदना, इनके शॉर्ट्स वीडियो बनाने वाला हूं, टाइम नहीं मिलता यार, इतना काम होता है ना, बहुत ज्यादा काम हो जाता है, तो सारे के सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं वीडियो। चलो बताओ, अब पियर, पियर और एप्पल, एप्पल और पियर अगर दोनों की बात करते हैं तो इनमें क्या खाता है, थैलमस। तो जो थैलमस होता है, अगर बात करते हैं थैलमस, तो अगर इनका थैलमस पार्ट खाया जाएगा तो उन कंडीशन पर ये नॉट डेवलप्ड फ्रॉम ओवरी, ओवरी से डेवलप नहीं होते। पी नहीं, पियर कहां गया, नाशपाती ये है, पी तो नहीं, नाशपाती और सेब, ये फॉल्स फ्रूट्स है। एप्पल इज अ टाइप ऑफ फ्रूट, कैसा है, ट्रू, ड्राई या स्पूरियस है या एग्रीगेट है। एप्पल अभी मैंने बताया इसका थैलमस एडिबल पार्ट होता है, और एप्पल ट्रू फ्रूट से, ड्राई फ्रूट से, ना एग्रीगेट है, ना ट्रू है, ना ड्राई है। ये कैसा है, स्पूरियस है, या कह सकते हो आपने कहा ये फॉल्स फ्रूट से, कैसा है, असत्य फल है। हाँ जी, पियर, पी नहीं पियर होगा, हाँ भाई मैं देखा बाद में भाई, अमृता, हाँ बिल्कुल पियर, थैलमस फॉल्स फ्रूट, बहुत अच्छा। स्पूरियस फॉल्स होता है, बहुत अच्छा। आशीष कुमार, प्रीति चौधरी, सीमा यादव, नेत्रपाल सिंह, ब्रदर्स ऑफिशियल, अमृता, नेहा पांडे, प्रतिभा सिंह, दिव्यांशी, वेल डन, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पोरस डिसेंस ऑफ फ्रूट इज, पोरस का मतलब ये है कि कोई ऐसा फल हो और इस फल में एक पोर के द्वारा यहां से डिसेंट हो जाए, तो इसको पोरस डिसेंट कहते हैं। तो ये किसमें होता है, कैलोट्रोपिस में, पेपावर सोमनीफेरा में, यूकेलिप्टस में या धतुरा में। पोरस डिसेंस का मतलब ऊपर से पोर हट जाए और वहां से फट जाए, तो पोरस डिसेंस कहते हैं। ये कंडीशन किसमें पाई जाती है, पेपावर सोमनीफेरा, वेल डन, क्या बात है, पेपावर सोमनीफेरा। पेपावर सोमनीफेरा को क्या कहते हो, अफीम, पोस्ट, आप लोग क्या बोलते हैं इसको, पॉपी। पेपावर सोमनीफेरा को अफीम या पोस्ट या पॉपी कहते हैं, है ना, अफीम है, अफीम है, अफीम है, वेल डन।
आपने कहा सेप्टिफ्रैगल डिसेंट अकर्स इन। अब सेप्टिफ्रैगल डिसेंट का मतलब ये होता है कि जो सेप्टा होता है वो फट जाता है, बट प्लेसेंटा का जो स्टाक होता है वो जुड़ा रहता है। सेप्टिफ्रैगल डिसेंट में सेप्टा तो रप्चर हो गया, फट गया, लेकिन प्लेसेंटा का स्टाक, प्लेसेंटा का यानी सीड का स्टाक प्लेसेंटा से अटैच्ड होता है। वो गॉसिपियम में है, दतुरा में है, पेपावर में है, कैलाट्रोपिस में है। बताइए सेप्टिफ्रैगल फ्रैगल डिसेंट इज अकर्स इन, तो इसमें कौन सी कंडीशन होती है? अरे वाह वाह क्या बात है। सुधीर रश्मि बी दतुरा, अफीम बी दतुरा दतुरा दतुरा, क्या बात है। मतलब सभी के सभी खटाखट आंसर कर रहे हो, इतना स्पीड से, वो भी क्या बात है यार, एकदम से रटके बैठे हो। सेप्टिफ्रैगल की कंडीशन समझ रहे हो। आपने कहा सेप्टा के द्वारा फट गया लेकिन प्लेसेंटा से स्टाक जुड़ा रहता है, दैट कंडीशन इज नोन। अच्छा बताओ, आपने कहा एक्निकल, आपने कहा एक्निकल फ्रूट्स किसे कहते हो? एक्निकल फ्रूट्स डिसेंट होते हैं, इनडिसेंट होते हैं, साइजोकार्पिक होते हैं, नन ऑफ दीज। जो एक्निकल फ्रूट्स होते हैं जिनको क्लीनली नहीं कर सकते हैं वो कैसे होंगे? डिसेंट या इनडिसेंट होंगे। फटने वाले फल होंगे, ना फटने वाले फ्रूट्स होंगे। राधा वर्मा वेल डन, क्या बात है बेटा, बहुत अच्छा। सीमा, सुषमा, प्रतिभा, नेहा पांडे, ऑल ऑफ यू आर गिविंग। अंतरिक्ष भी आ चुके हैं, मेहर ज्योति, रुचि पटेल, उषा, अनिल, प्रिया प्रिया, इनडिसेंट, आशीष कुमार गुप्ता, राजपाल, बिल्कुल। आपने कहा जब एक एक्निकल फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो नहीं फटते हैं, जो डिसेंट नहीं होते, उन्हें हम एक्निकल फ्रूट्स कहते हैं। देन आंसर इज गोज टू, आपने कहा इनडिसेंट, वेल डन। स्वाति शुक्ला, रितिका पाल, वेरी गुड इवनिंग। द फ्रूट विच डेवलप्स फ्रॉम हाइपनथोडियम इन्फ्लोरेसेंस, फिग, अंजीरम, सिनकस, मोर। ट्रिक याद है ना? फिग, अंजीरम, एक ट्रिक दिए थे आपको, फिग, अंजीरम, सिकनस, मोर। अंजीरम है ना प्रिया, याद होगा तुम्हें, सिकनस, मोर, फिग, अंजीरम, सिकनस, मोर। तो बताओ अगर मैं ये कह दूं फिग मीन्स फाइकस, अंजीर ये सिकनस फ्रूट्स है, तो आप देखो भाई सिरोसिस है, सिकोनस है, बेरी है, कैप्सूल। फिग मतलब फाइकस, मोर मतलब मोरेसी, अंजीर ये सब साइकोनस फ्रूट्स है। तो फिग, अंजीरम, सिकनस, मोर, हाइपनथोडियम इन्फ्लोरेसेंस इसी में पाया जाता है। ट्रिक याद रखना, कभी जीवन में नहीं भूलोगे। प्रिया प्रिया बहुत अच्छा, फिग, अंजीरम, सिकनस, मोर, बहुत अच्छा। प्रिया को देखो ट्रिक याद है। राधा वर्मा फिग, अंजीरम, सिकनस, मोर, बहुत अच्छा। जिन बच्चों के पास नोट्स गया है उस नोट्स में भी बहुत सारे ट्रिक्स हैं, आपको यह भी बताना चाहूंगा। द एग्जाम्पल ऑफ कार्से रूल्स इज अ, अब जो कार्से रूलस फ्रूट्स होते हैं एग्जाम्पल में जेहलीहू के, एनिस है, कैस्टर है, या आपने कहा कोरिएंडर है। बताओ आपने कहा जब बात करते हैं किसकी? कार्सेरुलस की, तो कार्सेरुलस फ्रूट्स इज फाउंड इन, ये हॉलीहू के, एनिस है, कैस्टर है, कोरिएंडर है। बहुत अच्छा। 12 का ए, सुषमा, प्रतिभा, होली हुक, होली हुक, होली हुक, होली हुक, होली हुक, बहुत अच्छा। होली हुक, इसको सिडा एब्यूटी लॉन भी कह देते हैं, सिडा एब्यूटी लॉन, एब्यूटी लॉन, जिसको बेहा या बेशरम कहते हैं, बेहा या बेशरम, होली हुक, ये सारी की सारी कंडीशंस होती हैं। हॉली हुक, हॉली हुक, हॉली हुक, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रूट इज द फनल ऑफ। अब फनल टाइप का फ्रूट्स किस में बनता है? फनल टाइप का फ्रूट्स का मतलब आपने का फ्रूट इस टाइप का डेवलप हो जाए। अब फनल टाइप का, जैसे फनल होता है इस टाइप का फ्रूट डेवलप होता है। बताओ भाई किस में? क्रीमोकार्प, लोमेंटम, कैप्सूल, या आपने का कार्सेरुलस। आप सभी को पता होना चाहिए कोरिएंडर और गाजर में इसमें कौन सा होता है? क्रीमोकार्प कंडीशन। और क्रीमोकार्प ये फनल टाइप का, फनल बोले तो कीप के आकार का फ्रूट डेवलप होता है, तो सभी को पता होना चाहिए क्रीमोकार्प। सेप्टम इज कॉल्ड रेप्लम, फाल्सेप्टम इज कॉल्ड रेप्लम, ये बेटा किसमें होता है आपको पता होना चाहिए। ये जो सरसों की फैमिली होती है वो फाल्सेप्टम इज कॉल्ड रेप्लम, बोले तो सरसों में होता है, सिल्कुआ में। किसमें होता है? सिल्कुआ। क्रीमोकार्प, वेल डन, वेल डन, वेल डन। ऑल ऑफ यू आर गिविंग द। बनाना इज अ बेरी फ्रूट्स, पॉम फ्रूट्स, पीपो या वेलास्ट्रा। ये बार बार जय क्यों लिख दे रहा है? बनाना इज अ, बनाना मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, बनाना, टमाटर, ब्रिंजल, ये सारे के सारे कैसे फ्रूट्स हैं? बेरी फ्रूट्स हैं, बेरी फ्रूट्स। अब
ट्रिक किसी को याद है क्या? बनाना वाली ट्रिक याद है? बेरी पापा ने शालिनी की चाची को, प्रिया प्रिया तुम्हें याद है ना ट्रिक इसकी? बेरी बक्का, हाँ बेरी बक्का, बहुत अच्छा, वेल डन। जितने भी साथी, जितने भी मित्र जुड़े हुए हैं वे सभी लोग फटाफट मुझे बताएंगे। ट्रिक किसी को याद है? नहीं। पोमग्रेनेट हैज अ फ्रूट, पोमग्रेनेट की बात करते हैं, अनार, तो ये कैसा फल है? बेरी है, समारा है, ब्लास्टुला है, कार्सियारुलस है। पोमग्रेनेट हैज अ फ्रूट टाइप, ये किस प्रकार का फ्रूट होता है? एक बार जल्दी से फटाफट मुझे कमेंट्स के माध्यम से सभी के सभी साथी बता देंगे। सभी के सभी साथी मुझे कमेंट्स के माध्यम से एक बार बता देंगे। आपने बताया क्या? वेल डन। बेरी पापा ने शालिनी की चाची को अंगूर खिला के गायकी में सुपरस्टार बना दिया। देखो प्रिया को याद है ट्रिक, मुझे पता था इनको याद होगा, महारानी सब याद करके बैठेंगे। ब्लास्टुला, पोमग्रेनेट कैसा है? अनार, ब्लास्टुला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिंपल वन सीडेड फ्रूट विद पेरिकार्प फ्यूज्ड विद सीड कोट। आपका का सिंपल वन सीडेड है, एक सीड है फ्रूट, सिंपल वन सीडेड फ्रूट, आपने का सिंपल वन सीडेड फ्रूट विद पेरिकार्प फ्यूज्ड सीड कोट, और इसका पेरिकार्प सीड कोट से फ्यूज्ड होता है तो वो भाई कैरियोप्सिस होगा, एक्नी होगा, सिप्सेला होगा, फॉलिकल होगा। सिंपल वन सीडेड फ्रूट है, सबसे पहले तो मोनोकार्ड्स हो गया। तो आपने का ये वन सीडेड फ्रूट्स का मतलब एक ही सीड है, मोनोकार्ड्स में मेनली होती है, और ये सारे के सारे जो अनाज वाले होते हैं ना, जैसे गेहूं हो गया, जैसे मक्का हो गया, बाजरा हो गया, तो इनका सीड कोट पेरिकार्प से फ्रूट होता है, और ये कैरियोप्सिस इनमें होता है। बहुत इंपॉर्टेंस है, गेहूं में कैरियोप्सिस होता है, मक्का में कैरियोप्सिस होता है। हाँ बिल्कुल निशा ऋषि, तुम्हें भी याद है, मेरी पापा ने शालिनी की चाची को अंगूर खिलाकर गायकी में सुपरस्टार बना दिया। अरे वाह, ये निशा ऋषि है कौन? मैं तो इनको जान ही नहीं पा रहा हूँ, ये कौन है? आदित्य यादव भी आ चुकी हो। आदित्य स्वागत है आपका सेशन में। राम महेश, सर आज ऐप पर क्लास हुई थी क्या? हाँ राम महेश, आज एप्लीकेशन पर क्लास हुई थी, आप ज्वाइन नहीं कर पाए होंगे, अब आपको कल मिलेगा। प्रिया से फोन ले ट्रिक में बताई थी। हाँ बिल्कुल प्रीति चौधरी, ऐसा ही कुछ है। इनको मैंने ऑफलाइन वालों को बहुत सारे ट्रिक्स पढ़ाए थे। द फ्रूट विच डेवलप फ्रॉम अ सिंपल सुपीरियर मोनोकार्पेलरी ओवरी द डिसेंस बाई द सचर ओनली। आपने का देखो, फ्रूट डेवलप फ्रॉम अ सिंपल सुपीरियर मोनोकार्पेलरी ओवरी, आपने का सिंपल मोनोकार्पेलरी ओवरी के द्वारा अगर फ्रूट डेवलप होता है, डिसेंस बाई ओनली वन सचर, और एक सचर के द्वारा पूरा फल फट जाता है, तो वो लेग्यूम है, फॉलिकल है, सिल्कुआ है या कैप्सूल है। आपको पता है कि एलपीजी मोन है, कौन? एलपीजी मॉन है, एक ट्रिक मैंने दिया था, एलपीजी मॉन है, और एलपीजी अगर मॉन है तो एल से लेग्यूम, पी से आपने का ये लेग्यूमिनेसी, ये पैपिलियोनेसी और ये ग्रेमिनी, इनके जो फल होते हैं वो कैसे होते हैं? लेग्यूमिनेसी, पैपिलियोनेसी और ग्रेमिनी, ये मोनोकार्पेलरी, मॉन से मोनोकार्पेलरी ओवरी होती है, तो यहां पर लेग्यूम्स होगा करेक्ट आंसर ए। आप लोग अच्छा ममता प्रजापति हैं, निशा राज, आपने कहा ये ममता प्रजापति, ममता को भी याद है सारे के सारे। भाई एक बार इसको देख लो जरा, अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल आपने सही, नहीं आप लोगों ने सही बताया, लेग्यूम नहीं होगा, मोनोकार्पेलरी में एक्चुअल में फॉलिकल ही होगा, और फॉलिकल फ्रूट्स अगर बात करते हैं तो एलपीजी लेग्यूम्स में ना करके फॉलिकल ही करेक्ट आंसर होगा भाई, नॉट लेग्यूम, फॉलिकल इज सही है, सही है। आप सबके सब लेग्यूम मारोगे, कंफ्यूज हो गए ना। द फ्रूट विच डेवलप फ्रॉम द सिंपल सुपीरियर मोनोकार्पेलरी ओवरी डिसेंस वाई वन सचर। अच्छा यहाँ पर यही कंडीशन है, देखो लेग्यूम तो ठीक था लेकिन डिसेंट वाई वन सचर है, वो ट्रिक दूसरी जगह बैठती है, इन्फ्लोरेसेंस में बैठती है, ध्यान रखना। मोनोकार्पेलरी ओवरी एलपीजी मॉन है, वो ट्रिक बैठती तो है, लेकिन यहाँ पर डिसेंट ओनली वन सचर। और आपको पता है कि लेग्यूम्स में फॉलिकल्स फ्रूट्स होते हैं, कौन से होते हैं? सर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है, क्यों? अमृता आपके फोन में वीडियो क्लियर क्यों नहीं आ रहा है?
एक बार बेटा दोबारा स्टार्ट कर लो, यहां से तो सारी चीजें क्लियर आ रही, मेरे फोन में एकदम क्लियर जा रहा है, तो आपके फोन में क्लियर क्यों नहीं आ रहा है? यहां से तो सारी चीजें बिल्कुल अपडेटेड है और बढ़िया से जा रही हैं। सर जी क्लियर नहीं दिख रहा है मुझे भी, क्या करूं? वीडियो क्वालिटी कितने पे देख रहे हो आप लोग? अच्छा मैं देखता हूं, वीडियो क्वालिटी कितने पे देख रहे हो आप लोग? कुछ वीडियो क्वालिटी बढ़ा लो। विनका माइकेला कल फेल होगी, देखो राधा वर्मा को याद है, विनका माइकेला कल फेल होगी, क्या बात है, आपने कहा विनका माइकेलिया कल फेल होगी, क्या बात है, विनका माइकेलिया फेल होगी से फॉलिकल, आपने कहा विनका माइकेला कैलोट्रोपिस, ये सब के सब विनका माइकेला कैलोट्रोपिस फॉलिकल एग्जांपल्स हैं। सर दिख रहा है क्लियर? जिन लोगों को नहीं दिख रहा थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा लो, सबको दिखने लगेगा प्रॉपरली। भाई यहां तो दिख रहा है, इट विल बी अनलेस, सॉरी इट विल बी यूजलेस टू प्रोड्यूस सीडलेस फ्रूट इज। अब ये कहा गया कि इट विल बी यूजलेस प्रोड्यूस सीडलेस फ्रूट इन मैंगो, पॉमग्रेनेट, वाटरमेलन, ऑरेंज। अगर यूजलेस होगा, अगर कोई ऐसा फ्रूट जिनमें सीड नहीं होंगे तो वो फ्रूट यूजलेस होगा। अब आपको पता कि अनार में हम दाना सीड ही खाते हो, तो पोमग्रेनेट एक ऐसा है जिसका क्या खाते हो, फ्लेसी कार्प खाते हो, फ्लेसी प्लेसेंटा खाते हो ऊपर से, तो वो दाना ही होता है। जब यहाँ पर सीड ही नहीं होगा तो अनार खाने का मतलब ही क्या है, यूजलेस हो जाएगा। क्या करोगे? करेक्ट आंसर बी, पोमग्रेनेट। वेल डन, पोमग्रेनेट इज द राइट आंसर। जितने भी साथी पोमग्रेनेट कर रहे हो वो 100% ट्रू है। मैंने कहा जितने भी साथी पोमग्रेनेट कर रहे हो वो 100% क्या है, ट्रू है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, विच इज ए पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का मतलब ऐसे फ्रूट्स जो फ्यूजन के द्वारा मेल और फीमेल गैमीट की, सिनगैमी नहीं, विदाउट फ्यूजन। ऑरेंज है, बनाना है, मैंगो, कस्टर्ड, एप्पल। बनाना पार्थिनोकार्पी का सबसे अच्छा एग्जांपल है, और इसमें कौन सी कंडीशन होती है, ये ट्रिप्लाइड कंडीशन पाई जाती है। कौन सी कंडीशन पाई जाती है? ट्रिप्लाइड। तो यहाँ पर बनाना पार्थिनोकार्पी का सबसे अच्छा उदाहरण है, आप लोगों को कई बार पढ़ाया भी गया। बहुत अच्छा ममता, मालापाल, रुचि, नीरज, अनुलेश, रंजन भी जुड़ चुके हो, बनाना, अनुलेश, आलम भी, साकिब, सारे के सारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है और धुआंधार तरीके से करिए सॉल्व। विच इज नॉट अ फ्रूट, कौन सा एक फल नहीं है? टोमेटो, कुकुम्बर, पोटैटो, पंपकिन। बताओ, सारी की सारी सब्जियां हैं कि कोई फल भी है इनमें से? विच इज नॉट अ फ्रूट, कौन फल नहीं है? कोई बताएगा कौन फल नहीं है? तो बताओ भाई, आपको पता है टोमेटो फल है, कुकुम्बर फल है, पंपकिन है, लेकिन ये पोटैटो क्या है? एक स्टेम है, और स्टेम में भी क्या है? आपने कहा ये एक ट्यूबर है, ये क्या है? एक ट्यूबर है, अंडरग्राउंड स्टेम में ट्यूबर। पोटैटो पोटैटो पोटैटो, सी 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 सी, क्या बात है, वेल डन, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर। पोटैटो पोटैटो, आलू आलू आलू, अंडरग्राउंड स्टेम। द एडिबल पोर्शन ऑफ फिग, फिग बोले तो आपने का जो अंजीर होता है, अंजीर का खाने वाला भाग क्या होता है? रिसेप्टिकल होता है, एंडोकार्प होता है, मेसोकार्प होता है, जूसी ईयर होते हैं। एडिबल पोर्शन ऑफ फिग, फिग अंजीरम, सिकनस मोर। फिग बोले तो आपने का ये बेसिकली गूलर है, इसको क्या कहते हो? गूलर। तो अब बताओ मुझे, अंजीर, अच्छा फिग बोले तो अंजीर है, इसका कौन सा भाग खाते हो? फिग बोले तो अंजीर है, गूलर नहीं, अंजीर। सर आप ऐप पर क्लास कैसे मिलेगी? अनिल कुमार, ऐप पर क्लासेस लेने के लिए आप डायरेक्ट एप्लीकेशन पर अपना सब्सक्रिप्शन कर सकते हो फीस जमा करके। अदरवाइज अगर आपने, सुप्रिया स्वराज भी जुड़ चुकी हो, अदरवाइज आप अपना मुझे फोन नंबर करके भेज दो। अगर आपने पहले से ऑलरेडी फीस जमा कर रखी तो मैं ज्वाइन करवा दूंगा। रिसेप्टिकल इज द करेक्ट आंसर, इस सवाल का सही आंसर क्या होगा? रिसेप्टिकल। वाह वाह वाह, क्या बात है सुप्रिया स्वराज। रैकेश एंड बहुत अच्छा, शुक्ला, स्वाति, आलम, गौरव, माला, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर। विच फ्रूट इज अ टाइप ऑफ ट्रू नट, कौन से फल को हम सत्य नट कहते हैं? ग्राउंड नट है, अरेका नट है, वालनट है, कैसू नट है। कैसू नट को काजू कहते हैं और काजू एक ट्रू नट है। आपने कहा ये मूंगफली है, ग्राउंड नट, ये नहीं है। अरेका नट को सुपारी कहते हो, सुपारी, ये भी नहीं है। अब वालनट को क्या कहते हो? अखरोट कहते हो, भाई ये भी नहीं है।
देन आपने कहा क्या है, काजू। कैशूनट इज अ ट्रू नट, तो विच इज अ ट्रू नट, इसको सत्य नट को किसे कहते हो, काजू, कैशूनट। सुषमा, नंदिनी, संगीता, गौरव, दिव्यांशी, मालापाल, सुधीर, रश्मि, उसके साथ साथ सुप्रिया, स्वराज, राम महेश। सर जी हमें ऐप पर ऐड कर दो। राम महेश मैं आपको ऐप पर ऐड कर दूंगा। अभी किसी बच्चे को मैंने सब्सक्रिप्शन नहीं दिलाया, आपको भी ऐड कर दूंगा, मुझे पता है। सर सीमा दीदी का नाम बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, सीमा मुझे दिख नहीं रही ना नेत्रपाल, इसलिए। अर्चू आ चुकी है, वेरी गुड इवनिंग अर्चू, आप भी आ गए हो। ये कमेंट्स इतनी फास्ट उड़ रहे हैं तो नाम किसका लूं। सर इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, बिल्कुल वंदना कुशवाहा, इनका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा। सारे पीडीएफ अभी आपको एप्लीकेशन पर अपलोड करा दूंगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडिबल पार्ट ऑफ ऑरेंज इज। अब आपने कहा ऑरेंज का एडिबल पार्ट क्या होता है, ऑरेंज बोले तो संतरे में यूनिसेलुलर प्लेसेंटल एयर होते हैं, यूनिसेलुलर इंडोकार्पिक एयर होते हैं, मल्टी सेलुलर इंडोकार्पिक होते हैं, मल्टी सेलुलर प्लेसेंटल एयर होते हैं। संतरे का जो खाने योग्य भाग है एडिबल पार्ट ऑफ ऑरेंज। एडिबल पार्ट ऑफ अगर ऑरेंज की बात करते हैं तो जितने भी साथी, जितने भी मित्र जुड़े हुए हैं, फटाफट करिए करेक्ट आंसर। हाँ बिल्कुल वंदना, मिल जाएगा बेटा। यूनिसेलुलर इंडोकार्पिक, राधा वर्मा आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया। बाकी लोग बी कर रहे हो, बी बोले तो यूनिसेलुलर इंडोकार्पिक। हाँ जी, मल्टी सेलुलर तो होते ही नहीं, आपको पता है संतरे में यूनिसेलुलर होते हैं, उनमें रस भरा रहता है संतरे के अंदर, तो ये कैसे होते हैं, इंडोकार्पिक हेयर्स होते हैं। और बचपन ध्यान है ना आपको, बचपन में आप लोगों ने संतरे के छिलके को पकड़ के ऐसे दबा दिया था और लोगों की आंखों से आंसू निकाले थे, क्या बचपन ध्यान है। वो बचपन की शरारतें जब आप करते थे ना, तो लोगों ने गाना गा दिया, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, मुझे लौटा दो मेरे बचपन की कहानी, तो ऐसा कुछ लोगों ने पता नहीं क्या क्या गाना गाया है ना, आप तो भूल भी गए क्या क्या होता था। तो आपने कहा मल्टी सेलुलर नहीं होता, ये यूनिसेलुलर इंडोकार्पिक हेयर होता है, तो यूनिसेलुलर इंडोकार्पिक हेयर इज प्रेजेंट। तो मैंने कहा संतरे का छिलका दबा के लोगों के आंखों से आंसू निकाले, तो छिलके में, छिलके से वो कौन सी साइजोजेनस होती है कि लाइसोजिनस होती है, जिसमें ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, मुझे ये बताना है कमेंट सेक्शन में जाके। वो संतरे के छिलके में साइजोजेनस या लाइसोजेनस या लाइसोसाइजोजेनस होती हैं ग्लैंड्स, जिनके द्वारा वो सिक्रीशन होते हैं एंजाइम्स। हु विल टेल, हिस्पीडियम कहते हैं। हाँ जी, अर्चु, सुप्रिया, नेत्रपाल, नंदिनी, कोमल भार्गव, राजपाल, शुक्ला, स्वाति, संगीता, सुप्रिया, निशा। सर अभी कहते हैं बहुत मजा आता है। अच्छा, रिज्ञा, आशीष कुमार गुप्ता, लाइसोजिनस, बहुत अच्छा। मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा तुम्हें, सबको तो दिख रहा है, अपना फोन अपडेट कर लो। लाइसोजिनस, लाइसोजिनस। राधा वर्मा कहते हैं लाइसोसाइजोजेनिक होती है, बाकी लोग लाइसोजिनस कहते हैं। तो क्या आप लोग इतना खो गए हो, लाइसोजिनस प्लांट प्रेजेंट होते हैं। अनिल लाइसोजिनस कहते हैं, क्लियर नहीं आ रहा है सर, क्वालिटी बढ़ा लो बेटा, क्वालिटी कितना देख रहे हो, मैं भी तो देखूं अपने फोन में कितना। मैं तो बहुत ज्यादा नहीं देख रहा हूँ, 480 पे ही देख रहा हूँ, आप क्या एकदम से 144 पे देख रहे हो। थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लो और आपको दिख जाएगा। रिज्ञा तिवारी, सर मुझे तो एप्लीकेशन पर ऐड कर लीजिएगा। रिज्ञा तिवारी, आपको एप्लीकेशन पर ऐड कर लूंगा, क्यों नहीं कर लूंगा, है ना। आप मुझे गलत लिख गया था सर, राधा, अच्छा गलत ना लिखा करो। इन अनार द एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट इज। अब अनार जब लिख दिया अनार में एडिबल पार्ट क्या होते हैं, जूसी एपिकार्प, मेसोकार्प, जूसी हेयर विद इंडोकार्प, जूसी टेस्टा। अनार में खाने वाला भाग क्या है, जल्दी से बताओ। इन अनार, सर मैं तो 240 पर देख रही हूँ, सब क्लियर दिख रहा है। ये लो 240 पे ही सब अच्छा दिख रहा है, क्या बात है, क्या बात है। कोमल भार्गव, यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर, जूसी टेस्टा, जूसी टेस्टा, डी सी, क्या बात है। कुछ लोग कहते हैं जूसी हेयर, अबे पगलेट हो तुम एकदम से, जूसी हेयर तो ये किसमें होता है, संतरा में। अरे इसकी बात करो, इसकी बात करेंगे तो किसकी, अनार। अनार बोले तो टेस्टा और टेगमेन, सीड का जो आउटर पार्ट होता है वो टेस्टा होता है, तो जूसी टेस्टा होता है खाने वाला भाग अनार में, डी होगा। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, नॉट सी, डी इज द राइट आंसर। अरे अनार में खाने वाला भाग क्या होता है, तो आपने कहा जूसी टेस्टा होता है कि ना कि जूसी हेयर। चिलगोजा, चिलगोजा कितने लोगों ने नाम सुना होगा। चिलगोजा किसका बीज है, चिलगोजा इज द सीड ऑफ चिलविल, सनफ्लावर, कोकोनट, पाइनस।
चिलगोजा, देखो कितना कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को लगाया। चिलगोजा इज द सीड ऑफ, ये सीड है किसका? चिलविल का, सनफ्लावर का, कोकोनट का, पाइनस का। बताओ जल्दी से। आर के पांडे सर टीजीटी पीजीटी की क्लासेस करनी है आपसे। आर के पांडे, आपको क्लासेस ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर एक फोन नंबर दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर मैं देखो थोड़ा सा जूम आउट कर दूं, ये फोन नंबर लिखा गया है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। सिट 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 कहाँ गया भाई? ये आप ये फोन नंबर देख पा रहे हो हमारा। यहाँ पर एक नंबर लिखा गया 9795879197। इस नंबर के माध्यम से आप मुझे संपर्क कर सकते हो। बाकी राजीव एकेडमी की प्ले स्टोर पे जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहीं से कोर्स को परचेज कर लो और पढ़ना शुरू कर दो। धुआंधार क्लासेस इस समय चल रही हैं। चिलगोजा पाइनस से मिलता है, सारे बच्चों ने बताया। और चिलगोजा, अब पाइनस की स्पीसीज बताओ किससे मिलता है? बहुत हुआ तुम लोगों का पढ़ना लिखना, मुझे बताओ पाइनस की स्पीसीज कौन सी है? ममता प्रजापति बताओगी तुम, निशा ऋषि बताओ, अंतरिक्ष बताओगे, ब्रदर्स ऑफिशियल बताओगे, आशीष कुमार गुप्ता बताओगे, कोमल भार्गव बताओगे। पाइनस की स्पीसीज कौन सी? अरे वाह, अमृता ने तो सबसे पहले बता दिया यार, पाइनस जिरार्डियाना, पाइनस जिरार्डियाना। क्या बात है अमृता, वेल डन वेल डन। पाइनस जिरार्डियाना। द एडिबल पार्ट ऑफ एप्पल, एप्पल का खाने वाला भाग क्या है? मीसोकार्प, कार्टिलेडन, थैलामस या एंडोकार्प? द एडिबल पार्ट ऑफ एप्पल, सेब का खाने वाला भाग क्या है? भारत का मेवा। हाँ बहुत अच्छा राजपाल, भारत का मेवा कहते हैं पाइनस जिराडियाना। बहुत अच्छा नीरज, साइंस क्लासेस, वेल डन, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हो भाई आप। थैलमस, थैलमस, एप्पल कैसा फ्रूट है? एप्पल कैसा फ्रूट है? आप सभी लोगों को एक चैट सेक्शन में देखो, चैट सेक्शन में एक पिन किया गया है। यहाँ पर आपको इस प्रकार से चैट सेक्शन में एक पिन दिखाई दे रहा होगा, ये नीले वाला मैसेज, इसमें एक लिंक दिख रहा होगा। और इस लिंक को आप लोग जब यहां से ओपन करोगे इस लिंक को, तो आपको प्ले स्टोर पे जाके डायरेक्ट इसी लिंक से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर जैसे आप क्लिक करोगे, जो चैट सेक्शन में एक पिन किया गया उसका लिंक डाउनलोड करोगे, तो इस प्रकार से एप्लीकेशन आ जाएगा। एप्लीकेशन पे इस प्रकार से राजीव एकेडमी का फोटो बना होगा, आप जाके वहां पे इंस्टॉल कर सकते हो, है ना। तो लिंक आप लोगों को चैट सेक्शन में कमेंट बॉक्स में जाके टाइप किया गया है। पूरा ही खाया जाता है, हाँ जी। नेक्स्ट। अरे यार ये नेत्रपाल क्या लिखे थे? पूरा ही खाया जाता है। अच्छा फॉल्स फ्रूट है। मैंने कहा सेब का खाने वाला भाग बताओ, तो नेत्रपाल कहते हैं सर पूरा ही खाया जाता है। निकिता अभी तुम ज्वाइन कर रही हो। नेत्रपाल क्या कह रहे थे, जरा इनका खबर तो लो भाई। हाँ निशा, आपने कहा ये कह रहे हैं कि सेब में कुछ नहीं छोड़ते, पूरा ही खा लेते हो। यार खाने वाला भाग कोई स्पेशल पार्ट होगा ना, पूरा तो खाया जाता है। A fruit which develop from a multicarpellary pistil on maturation splits into the many seed portion are called coxy or called lumentum, carcellurus, ragma या cremocar। देखो fruit that develop from a multicarpellary pistil, जिसमें multicarpellary pistil हो, और आपने कहा one maturation स्प्लिट द मैनी वन सीडेड पोर्शन, तो बहुत सारे पोर्शन से क्या होता है? ये मैचुरेशन होता है। हाँ जी बढ़ा रहा हूं। अच्छा मैं अभी करता हूं फोन आपसे। तो जितने भी साथी, जितने भी मित्र जुड़े हुए हैं, बिल्कुल रैगमा रैगमा, क्या बात है, रैगमा 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 इज द करेक्ट आंसर। फ्रूट विच डेवलप फ्रॉम मल्टीकार्पेलरी एपोकार्पस ओवरी। देखो मल्टीकार्पेलरी एपोकार्पस ओवरी, इससे डेवलप होने वाला फ्रूट साइजोकार्पिक के कंपोजिट है, एग्रीगेट है या मल्टीपल फ्रूट्स है। मल्टीकार्पेलरी एपोकार्पस ओवरी से डेवलप होने वाला फ्रूट्स साइजोकार्पिक, कंपोजिटी या एग्रीगेट। हु विल टेल द राइट आंसर? वन कोक्सी वन टफ्ट। हाँ जी नेहा पांडे। निकिता आ चुकी है, दिव्यांशी, प्रिया प्रिया, एग्रीगेट 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 एग्रीगेट। क्या बात है यार, आप लोग तो सवाल मतलब आज तो रुकने नहीं दे रहे हो। फल वल तो एकदम से रट के बैठे, मतलब आज कोई ऐसा सवाल मिल ही नहीं रहा जहां पर थोड़ा सा सोच लूं कि मैं ये इसका आंसर क्या होगा। आप लोग तो मतलब खटाखट आंसर कर रहे हो, क्या बात, उड़ाओ भाई। इन जैक फ्रूट रफ एंड स्पाइनी रिंड, आपने का जो कटहल होता है ना, उसमें जो रफ और स्पाइनी उसका रिंड होता है, और फ्यूजन ऑफ ब्रैक्ट, फ्यूजन ऑफ पेरियंट, फ्यूजन ऑफ स्टिग्मा या रैकिस। कटहल के ऊपर जो रफ होता है वो किसके फ्यूजन से होता है बताओ? उड़ाओ, कितना उड़ाते हो, क्या बात है। अभी आए ममता प्रजापति, पूजा चतुर्वेदी, सुप्रिया स्वराज, निकिता रिज्ञा, अंतरिक्ष,
बताओ भाई, उड़ाओ। 29वें नंबर का प्रतिभा भी आ गई है, वाह वाह। फ्यूजन ऑफ ब्रैक्ट, कुछ लोग कहते हैं फ्यूजन ऑफ ब्रैक्ट, कुछ लोग कह रहे हैं फ्यूजन ऑफ स्टिग्मा, और जो फ्यूजन ऑफ स्टिग्मा कह रहे हैं वही करेक्ट है। ध्यान रखना, ब्रैक्ट के नहीं होती है, फ्यूजन ऑफ स्टिग्मा। बिल्कुल ममता, फ्यूजन ऑफ स्टिग्मा। सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए क्लास नहीं ले पाई। पूजा कोई बात नहीं, आपको क्लास मिल जाएगा, अभी आप पढ़ लो इधर, तबीयत जब ठीक हो जाए तो पढ़ लेना। द एडिबल पार्ट ऑफ मलबेरी, मलबेरी बोले तो सहतूत, सहतूत, पता नहीं कितना सहतूत तोड़ तोड़ के बहा दिए होगे तुम लोग पेड़ों से, है ना। पेड़ वेड़ लगा लिया करो, कम से कम इस जीवन में। एसी कूलर तो सबने लगा लिया होगा, लेकिन वृक्ष लगा लोगे तो आने वाली जनरेशन को कुछ पौधे लाभ देंगे, वही आपकी पूंजी होगी। वो आपको बोलेंगे, जैसे आपके दादा बाबा आपके लिए बहुत सारे वृक्ष लगा के गए जो आप लोग फल वल खाते हो, तो आप भी तो किसी के दादा बाबा बनोगे ना, दादी वादी बनोगी ना, तो आप लोग भी तो वृक्ष लगा के जाओ। आप लोग तो वृक्ष लगाते ही नहीं हो, आप लोग भी लगाया करो भाई। पेरियंत कहाँ गया, बिल्कुल एडिबल पार्ट ऑफ मलबेरी, आपने का क्या होगा, पेरियंत इज द करेक्ट आंसर। जितने लोगों ने पेरियंत दिया वो एकदम करेक्ट आंसर है। सहतूत में कुछ छोड़ते नहीं हो। इन ग्रेप्स व्हीट, अच्छा, अंगूर में व्हाट इज इट, अंगूर में क्या कहते हैं, एपिकार, मेसोकार, पेरिकार, प्लेसेंटा, फ्लैसी, थैलमस, एरिल। ग्रेप्स बोले तो अंगूर में क्या खाया जाता है, अरे क्या छोड़ते हो अंगूर में, वो नेत्रपाल बोला था ना सब खा जाते हैं, तो वैसे इसका बताओ ना नेत्रपाल, इसका क्या छोड़ देते हो तुम। कोमल, सुप्रिया, अरिज्ञा, निकिता, रोहित, सुधीर, रश्मि, राधा वर्मा, प्रतिभा, वंदना दीक्षित, मेहर, कोमल भार्गव, माला, PS DS। हाँ सर, नीम का पेड़ लगाए हैं। तो नीम का पेड़ लगाओगे तो दातून मिलेगी तुमको सुबह सुबह करने के लिए, फल ना मिलेगा, है ना। अमृता, सर नींबू का पेड़ लगाए, हाँ बहुत अच्छा, नींबू का कम से कम फल तो खाओगी तुम। ममता, पेरिकार्प एंड प्लेसेंटा, वेल डन। जिसने जिसने पेरिकार्प एंड प्लेसेंटा बताया, एडिबल पार्ट ऑफ द ग्रेप्स, अंगूर का। फ्लैसी एरिल, थर्ड इंटीग्मेंट। अब इन सब सवालों पे रुकना नहीं है, उड़ाते जाओ यार। फ्लैसी एरिल, थर्ड इंटीग्मेंट किसका खाते हो बताओ। थर्ड इंटीग्मेंट फ्लैसी एरिल इज एडिबल पार्ट ऑफ लीची। आप लोग आंसर करते जाओ, यहां रुकेंगे नहीं। रोज प्लांट नहीं, रोज क्यों होगा सर, पीपल भी लगाए हैं, हाँ बहुत अच्छा करी हो तुम ऐसे फल लगाओगे जिस पर, मतलब ऐसे पौधे लगाओगे जिस पर फल वल नहीं आएंगे। वैसे आम, पीपल और नीम ये सब अच्छे पौधे हैं, अशोक ये सब इकोलॉजिकली फ्रेंड है, एनवायरमेंट की अगर कहा जाए तो फ्रेंड है। लीची चलो। MP सार्का इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, प्रिया बताओ, ट्रिक बताना तुम्हें प्रिया इसका ट्रिक बताना तुम्हें प्रिया कि इसका ट्रिक क्या होगा। MP सार्का कौन सा फ्रूट है, वुड एप्पल है, डेट पाम है, नन ऑफ द एबव है। MP सार्का, अगला मार MP सार्का में होगा। कोई बताएगा क्या ट्रिक। अमरूद लगाई हूं सर, बहुत अच्छा करियो तुम, अमरूद लगाई हो। आम के सीड खाकर रोज मिट्टी में डाल देते हैं। अच्छा निकिता, तुम ही एक होशियार हो, आम खा के मिट्टी में डाल देती हो। सर मैंने तो ढेर सारा सागौन लगाया है, बहुत अच्छा। चलो कुछ न कुछ फल, मतलब कुछ न कुछ लगाया। हाँ MP सार्का, वुड एप्पल। कोई ट्रिक, अगला मार MP सार्का में होगा, बहुत अच्छा, वेल डन। अगला मार MP सार्का में होगा, देखो इनको याद है। अगला मार एगेल मार्वेलस, जिसको बेल कहते हो, बेल का जूस पीते हो तो कोई बेल का फल भी लगा लो यार, कोई बेल का पौधा भी लगा लो, जिसको बेल का जूस पीने से डाइजेस्टिव सिस्टम कितना अच्छा रहता है, लोगों का पाचन वाचन एकदम बढ़िया रहता है। तो बेल का जो पौधा होता है उसको क्या कहते हैं, वुड एप्पल, आपने का बेल। और हाथी एक ऐसा जानवर है जो बेल को खा जाएगा और वो उसके बाद पूरा निकाल देगा बाहर खाने के पश्चात, और बेल का कोई भी आपने का जो कवर होता है ऊपर वुड, उसको क्या करता नहीं है, रप्चर नहीं करता, उसको तोड़ता ही नहीं है, और पूरा गुदा अंदर का गायब हो जाता है। तो हाथी का बेल का पेड़ हमारे यहाँ बहुत फल लगा है। अरे वाह ममता, क्या बात है, तुम्हारे यहाँ बेल का बहुत फल लगा है। 2 बोरा हमारे यहाँ भिजवा दो, तुम्हारे यहाँ बहुत सारा फल लगा हुआ है, 2 बोरा फल, वो हम अपना पता सेंड कर देंगे तुमको, प्रयागराज में कोचिंग का, वहां पे भिजवा देना, है ना। सर हम जो भी प्लांट लगाते हैं सब एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होता है, और क्या। अमरूद, आम, शरीफा, नींबू, नीम, चीकू ये सब है घर पे। प्रतिभा, बहुत अच्छा। देखो आज कितना हम लोग फलदार वृक्ष पढ़ रहे हैं। स्मॉल ड्राई वन सीडेड फ्रूट ऑफ वेयर पेरिकार्प फ्री फ्रॉम सीड कोड। अब ग्रेन होगा,
कैप्स सेप्सेला होगा, एक्नी होगा, नन ऑफ दीज। स्मॉल ड्राई वन सीडेड फ्रूट, आपने पढ़ लो भाई, स्मॉल ड्राई वन सीडेड फ्रूट वेयर पेरिकार्प फ्री फ्रॉम सीड कोड। अब पेरिकार्प फ्री है तो ग्रेन तो नहीं होगा, सेप्सेला होगा, एक्नी होगा, दो ऑप्शन है, बताओ। आशीष कुमार गुप्ता, सर 2 बोरा कोचिंग बंद करके जूस बनाना है क्या? वंदना कह रही है कोचिंग ऑफलाइन छोड़ के या जूस की दुकान लगाने वाले हो सर? अरे नहीं नहीं भाई, मैं जूस पीऊंगा अपने लिए, बेल खराब थोड़ी ना होता। एक मतलब बेल 2 बेल रोज शरबत पीऊंगा तो कई दिन तक चलेगा, 2 महीने तक, जब तक गर्मी रहेगी। चलो वेल डन। कह रही दुकान लगाने वाले हो क्या? सबके सब मजे ले रहे आज हमारे, है ना। एक्नी, क्या बात है, एक्नी इज द करेक्ट आंसर। रजिया भी आ गई है, एक्नी इज द राइट आंसर। फ्रूट सिल्कुआ, सिल्कुआ फ्रूट किस में पाया जाता है? फ्रूट सिल्कुआ ब्रेसिकेसी फैमिली में, माइकेला फैमिली में, सेफर्ड पर्स में, एप्पल में। सिल्कुला है, सॉरी सिल्कुआ नहीं, सिल्कुला। सिल्कुला फ्रूट्स किस में पाए जाते हैं? सेफर्ड पर्स में पाए जाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंस भी है, ध्यान रखना पेपर के लिए, मतलब इस सवाल को मैं वेरी इंपॉर्टेंस कह दे रहा हूं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन। सेफर्ड पर्स अब तो खत्म हो गया बेल सर जी, क्यों खत्म हो गया तुम्हारे यहां बेल? चलिए भाई, जितने भी साथी, जितने भी मित्र सेशन से जुड़े हुए हैं, वे सभी लोग एक बार फटाफट मुझे कमेंट्स के माध्यम से सारी की सारी चीजें बता देंगे। पैरासूट मैकेनिज्म डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट इज ड्यू टू पेपस कॉमा परसिस्टेंट हेयर स्टाइल। अरे क्या बात है, मतलब सबसे ज्यादा टीजीटी पीजीटी में पूछा गया सवाल, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे एएलटी हो, चाहे जीआईसी हो, मतलब इसमें मैंने कोई एग्जाम छोड़ा नहीं। 300 करोड़ बार पूछा जाने वाला सवाल और सेशन का सबसे महत्वपूर्ण सवाल, पैरासूट मैकेनिज्म डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट इन पेपस कॉमा परसिस्टेंट हेयर स्टाइल। कोई बोलेगा, कोई बताएगा इसमें से क्या होगा? हु विल गिव द राइट आंसर दैट क्वेश्चन? ऑल ऑफ द एबव, स्वाति शुक्ला। सरकारी ऑप्शन डी, सरकारी ऑप्शन डी। फ्रूट पेपस हेयर लाइक परसिस्टेंट स्टाइल्स एंड कॉमा, ऑल ऑफ द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा, और करना भी चाहिए था इस सवाल को, कोई भी बच्चा गलत नहीं करना चाहिए। नेत्रपाल, रिज्ञा, रुचि, दिव्यांशी, सुप्रिया, प्रदास ऑफिशियल, वंदना, अमृता पांडे, प्रिया, सुप्रिया स्वराज, और कहाँ गई है प्रीति चौधरी? उसका तो कमेंट ही नहीं दिख रहा है, ये शुरुआत में आके फिर गायब हो जाती है ना। जब फोन चलता रहता है, रोटी बनाती रहती है। स्टोनी फ्रूट्स इज आ, स्टोनी फ्रूट का मतलब उसका दीवार बहुत मजबूत हो, स्टोन की तरह हो। बेरी, ड्रूप, नट, समारा। सेप्सेला। पैरासूट फ्रूट डिस्पर लाइक, इसका ट्रिक मैं पूरा पढ़ाया था। पैरासूट मैकेनिज्म डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट पेपस कॉमा परसिस्टेंट स्टाइल, पेपस कॉमा, हाँ जी। ड्रूप रोटी बना रही है सर वो, हाँ मुझे पता था अमृता, वो रोटी बनाई होगी। नट नहीं होगा, ड्रूप होगा। ड्रूप फ्रूट्स होते हैं स्टोनी, नट नहीं होते भाई, न समारा होगा। ड्रूप फ्रूट्स आर स्टोनी फ्रूट। स्टोनी पेरिकार्प किस में होता है? ड्रूप में। कितने लोगों ने नट कर दिया यार, जबकि इनको पगलेट को पता नहीं है, वो ड्रूप होते हैं। ड्रूप इज द करेक्ट आंसर। ड्रूप इज द राइट आंसर। इन ऑक्जेलिस डिस्पर्सल सीड बाय द एनिमल विंड एक्सप्लोसिव फ्रूट्स वाटर। ऑक्जेलिस में कैसे होता है फ्रूट का डिस्पर्सल? इन ऑक्जेलिस। ममता नट नहीं करो, ड्रूप करो। आज तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। संगीता का फोन खराब हो गया भाई। सर जी ऑनलाइन फीस जमा की थी, ऐप पर जोड़ लो। उषा कुमारी, ठीक है, आपने फीस जमा करी होगी तो आपको ऐप पर जोड़ लेंगे। जितने बच्चों ने फीस जमा करी थी उन सभी बच्चों को हम ऐप पर जोड़ लेंगे। एक्सप्लोसन फ्रूट्स, एक्सप्लोसन फ्रूट्स का मतलब विस्फोटक होते हैं, जब ये फटते हैं तो पूरे फैल जाते हैं, है ना, स्कैटर्ड विस्फोटक, ये विस्फोटक होते हैं। डिस्पर्सल विद हेल्प ऑफ कॉमा,
अकर्सिन, कैलाट्रोपिस, क्लेमेटिस, फाइसेलिस, सनफ्लावर। कॉमा, कॉमा के द्वारा आपने का डिस्पर्सल होना किसमें होता है? निकिता तो कुछ भी बोल रही है। विंड, सॉरी सर गलत हो गया था, ड्रूप होगा। हाँ जी ड्रूप ही होगा। एक्सप्लोसिव फ्रूट्स, बहुत अच्छा। गुखरू, राजपाल गुखरू किसे कहते हो? ऑक्जेलिस को। हाँ जी, कैलाट्रोपिस, कोलाट्रोपिस, कैलाट्रोपिस, क्लेमेटिस सिंह। अरे आशीष कुमार गुप्ता 39 का क्या कर रहे हो यार? ये कॉमा है भाई, कॉमा, कॉमा फ्रूट डिस्पर्स। जब कॉमा के साथ डिस्पर्स होता है तो आप इसको कैसे कर दे रहे हो? सर क्लियरिटी नहीं है, कुछ शो नहीं हो रहा है। अंतरिक्ष, ये कभी कभी किसी किसी के फोन में ऐसा क्यों हो रहा है यार? हमारे यहाँ तो बड़ा क्लियरिटी है और सारी चीजें बड़ा प्रॉपर दिख रही हैं। क्या कोई सेटिंग में चेंजमेंट है? कोई सेटिंग में चेंजमेंट भी नहीं है। एवरीथिंग इज ओके नाउ। यहाँ से सारी चीजें ठीक भी है भाई। कैलाट्रोपिस, सर गलत टाइप हो गया तो कोई बात नहीं, सही कर लो, कैलाट्रोपिस होगा। हाँ जी। ममता, अमृता, निकिता, नेत्रपाल, रुचि पटेल, साकिब, बदस ऑफिशियल। मेज ग्रेन इज अ सीड फ्रूट कॉटिलिडन वन ऑफ द। मक्का का दाना लिखा गया, मक्का का दाना। मक्का का दाना क्या है? एक फल है, एक बीज है। अब कुछ लोग तो कहेंगे ये बीज है। अरे यार कितना कंफ्यूजिंग सवाल है, लोग सोच ही नहीं पाएंगे कि मक्का का दाना सीड करें कि फ्रूट करें कि कॉटिलिडन करें, जबकि मक्का का दाना, तो मैंने कहा ये कैरियोप्सिस है। कैसा है? कैरियोप्सिस, कैरियोप्सिस फ्रूट है। कैसा फ्रूट है? कैरियोप्सिस फ्रूट है ना? सेटिंग में जाके क्वालिटी बढ़ा लीजिए, दिखने लगेगा। हाँ जी, फ्रूट है। बच्चा लोग तो सीड कहेगा, मुझे भी क्लियर दिख रहा है। हाँ भाई सबको क्लियर दिख रहा है, मेरे में शुरू से सब क्लियर चल रहा है, मेरे यहाँ भी सब क्लियर चल रहा है। तो चलो कैरियोप्सिस फ्रूट है, वेल डन। द एडिबल पोर्शन ऑफ वाटर चेस्ट नट। वाटर चेस्ट नट कहते किसे हो? वाटर चेस्ट नट किसे कहते हो बताओ? आपने कहा इंडोकार्प, मीजोकार्प, कॉटिलिडन, नन ऑफ द एबव। वाटर चेस्ट नट किसे कहते हो? क्या ट्रापा को जानते हो? ओके लीची ट्रापन कैसा है? ओके लीची ट्रापा कैसन है ना? मैंने कहा ओके लीची ट्रापा कैसन है, तो ये ट्रापा है। ट्रापा बोले तो बताओ भाई, ट्रापा बोले तो। सर आज किसी की नजर लग गई है लगता है। हाँ ये नजर पता नहीं क्यों लोग लगाए रहते हैं हमारे ऊपर। लोगों की नजर ना लगे तो हम काला टिक्का लगा के, यहाँ पर 3 ठो, जैसे छुटका बच्चा नहीं होता है ऐसे 3 ठो काला टिक्का लगा के आता है माथे पे, तो वैसे मैं अपने माथे पे यहाँ पे 3 ठो काला टिक्का लगा लूंगा। अब जाने तो, नहीं तो पूरा मुंह पे काले नहीं लगाना, 3 तो टिक्का लगा के आना काला वाला। भाई राधा वर्मा ने, केवल एक लोगों ने सही आंसर किया, निकिता ने सही किया। ओके लीची ट्रापा कैसन है। और प्रिया इन सब में कॉटिलिडन होता ना खाने वाला भाग। ट्रापा बोले तो सिंघाड़ा में, कैस्यू नट में और लीची में, और उसके अलावा ओक में, इन सब में ट्रापा बोले तो सिंघाड़ा में क्या खाया जाता? कॉटिलिडन। तो आप लोग ये सब मीजोकार्प क्यों कह रहे हो? आप लोग सब ये मीजोकार्प। हाँ सर लगाकर आया करेगा, आइएगा कल से। हाँ कल से 3 ठो टिक्का लगा के आऊंगा। सिंघाड़ा मेरे में एचडी दिखा रहा है। अनुलेस, क्या बात है, अनुलेस के में तो एकदम एचडी वीडियो आ रहा है। वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन। नेक्स्ट, इन ट्राइबुलस। ये ट्राइबुलस का मतलब आपने कि एक ऐसा बॉडी जिसमें 3, एक ऐसा बॉडी जिसमें 3 कांटे हैं, और जिसमें 3 कांटे होते हैं, इसको गुखरू कहते हैं। इसे क्या कहते हो भाई? ये बॉडी है तो इसमें 3 कांटे होते हैं और इसी को गुखरू कहते हो। गुखरू 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 ट्राइबुलस होता है। इसका डिस्पर्सल किसके द्वारा होता है? एनिमल के द्वारा, वाटर के द्वारा, विंड के द्वारा, नन ऑफ दीस। इसमें कांटे होते हैं और कांटों के साथ जानवरों के साथ चिपक लेता है। जैसे जानवर चरने जाते हैं, ये कांटे, इसके स्पाइनी जो कांटे होते हैं जानवरों के बालों वालों से, शरीर से चिपक लेते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। तो इनमें किसके द्वारा होता है? एनिमल्स के द्वारा होता है।
एनिमल्स। हाँ जी, हाँ सर, हमने बताया था, राजपाल ने बताया था, बहुत अच्छा, हाँ मुझे याद है, राजपाल ने बताया था। वेल डन राजपाल, तुम तो बहुत होशियार हो गए हो आजकल यार, है ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द रिपन्ड ओवरी फॉर्म अ इंडाइवल कोर, ये कहा गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन द रिपन्ड ओवरी फॉर्म एन इन एडाइवल कोर। अब किस फल में ओवरी खाने योग्य नहीं है, ओवरी खाने योग्य नहीं है, अखाद्य है, अखाद्य, अखाद्य का मतलब जिसको नहीं खाया जाता है। पायरस मैलस एप्पल, मैंजीफेरा इंडिका, साइडियम ग्वाब्जा, कोकस न्यूसीफेरा। भाई न्यूसीफेरा में भी खाते हो, ग्वाब्जा में भी खाते हो, इंडिका में खाते हो, लेकिन एप्पल जो है ना, पायरस मैलस एप्पल में ना थैलमस खाते हैं, ओवरी नहीं खाते, क्योंकि ओवरी होती नहीं इसमें। हम तो नजराना लगा के बैठे ममता, तब भी नहीं दिख रहा है। अच्छा, वो एक गाना गाया जाता ना, पता नहीं कौन सा, कि अब जाने दो, भी गाएंगे नहीं, नहीं तो मूड हो गया ना तो गा के ही सुना दूंगा। सिट, अरे कहाँ चले गए हमारे क्वेश्चंस। सेंसर मैकेनिज्म ऑफ फ्रूट डिस्पर्सल इन, सेंसर मैकेनिज्म किसमें पाई जाती है? आप पेपावर सोमनीफेरा में, एरिस्टोलोकिया में, आर्चिमोन में, ऑल ऑफ द एबव। भाई ये मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंस है, फिर से दे दूं, जैसे पैरासूट मैकेनिज्म इंपॉर्टेंस है, उसी प्रकार से ये आपने कहा कैंसर मैकेनिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंस को सेंसर है, कैंसर मैकेनिज्म कहते हैं। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द सेशन, मतलब सेशन के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल है। और इसमें भी लिख सकते हो 3GT, PGT, LTG ऐसी 300 करोड़ बार। सर उधर तो नजर ना लगे तो लोग झुट्टा चप्पल लगाते, हाँ और क्या उल्टा। अरे हमारे जब बचपन में नजर वजर जैसे उतारने को होती थी, तो मम्मी लोग जूता या चप्पल लेके ऐसे ऐसे सर पे घुमा देती थी ना। तो भाई आपको याद है ना, जब नजर वजर लगती है तो लोगों के ऐसे सर पे से जूता घुमा देते, ऐसे थू 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 कर दिया जाता है नजर हटाने के लिए। सर अब संख्या बढ़ रही है ना देखने वालों की, हाँ बिल्कुल, अरे वाह क्या बात है, सुना दो सर सॉन्ग, मोटिवेट हो जाएंगे नेत्रपाल। अच्छा प्रीति चौधरी आ तो गई हैं, कहाँ थी महारानी, ये रोटी वोटी बना रही थी। चलो आप बताओ, सेंसर मैकेनिज्म इज फाउंड इन, अब पूछा जाता है कि मैकेनिज्म किस में पाई जाती है, तो कुछ तो लोग बता रहे हैं कि सरकारी ऑप्शन डी होगा, कुछ लोग बता रहे हैं कि सर कुछ अलग होगा। तो भाई आप लोग बताओ फटाफट जल्दी से। दिस मैकेनिज्म इज फाउंड इन, जो मैकेनिज्म होती है कि ये सभी में पाई जाती है, पेपावर में, एरिस्टोलोकिया में, आर्चिमोन में। सेंसर मैकेनिज्म का मतलब आपने का ये आर्चिमोन देखा होगा, पेपावर सोमनीफेरा, एरिस्टोलोकिया, और सारे के सारे इसमें एक फ्रूट ऐसा होता है, बंद होता है इस टाइप का, और ये इसमें से इस टाइप को ओपन होता है, ओपन होने पर सारे के सारे ये एक कैंसर की तरह फैलते हैं, जिसको डिस्पर्सल करना, तो ये सेंसर मैकेनिज्म कहलाती है। चप्पल से तो मैं आज भी नजर उतारती हूँ। हाँ बी प्रभाकर, वेरी गुड इवनिंग सर, मैं आ गई रोटी बना के। हाँ सबके सब रोटी बनाने चले जाते हैं, चलो अच्छा हुआ तुम रोटी बना के आ गई, तो रोटी खिला देते बगल वाले लोगों को जो बेचारे भूखे बैठे हैं। बिंग्ड सीड आर फाउंड इन, अब बिंग्ड सीड किस में पाए जाते हैं? सोरिया में, मोरिंगा में, हेपेटेस में, कैलोट्रोपिस में। बिंग्ड सीड, कितना पंखों वाले बीज किस में पाए जाते हैं? पंखों वाले बीज, बिंग्ड सीड आर फाउंड इन सोरिया, मोरिंगा, हेपेटेस या कैलोट्रोपिस। सचिन राठौर, हर हर महादेव। सचिन क्या हाल है तुम्हारा? अमृता, हे भगवान किस जन्म के बदले प्रभु, अच्छा पता नहीं इनको क्या हो गया, आज हम रोटी नहीं बनाएंगे सर। अच्छा है तुम्हारा आज नंबर रोटी बनाने से कट गया है, ये तो अच्छी बात है। बताओ भाई, बिंग्ड सीड आर फाउंड इन मोरिंगा, मोरिंगा को क्या कहते हो? मोरिंगा को सहजन कहते हैं, और सहजन की फली की सब्जी खाने से कैल्शियम बहुत ज्यादा मिलता है, और इसमें कैल्शियम रिच होने के कारण लोग हड्डियां वड्डियां अपनी मजबूत कर लेते हैं। तो ये सहजन की फली कैल्शियम रिच होती है, इट इज
मोर अमाउंट मिनरल्स इज फाउंड इन सहजन, सहजन में अधिक मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं। विंग्ड सीड इन मोरिंगा, आज भी गोल मटोल हो गया हूं, कुछ भी नहीं दिख रहा है, सारी चीजें दिख रही हैं, आपको नहीं दिख रहा है, वीडियो क्वालिटी बढ़ा लो, क्लियरिटी बढ़ जाएगी। बाकी मैं देखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडिबल पोर्शन ऑफ वालनट, अखरोट में, ये तो सवाल गलत हो गया यार, इंडोकार्प, कॉटिलिडन, थैलेमस, ऑल ऑफ द एडिबल पार्ट ऑफ वालनट, आपने का जो वालनट होता है इसका एडिबल पार्ट क्या है, इसका खाने वाला भाग क्या है? सागौन, सहजन, मोरिंगा, सोरिया में भी बिंड पेरिकार्प होता है। हाँ जी, चलो बताओ भाई, आंसर बताओ फटाफट। कॉटिलिडन 480 पर देख लो भाई, जिसको नहीं दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल 480 पे ही आज देख लो, तो आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कितने लोगों ने कॉटिलिडन बताया? वॉलनट में एडिबल पार्ट क्या होता है? कॉटिलिडन इज द राइट आंसर। लीची इज अ टाइप ऑफ फ्रूट, ड्रूप, बेरी, नट या कैप्सूल। ओके ट्रापा लीची कैसन है? ओके ट्रापा लीची कैसन है बताओ। कैसू नट, ओक, ट्रापा, लीची। कुछ जरूर वीडियो क्वालिटी की सेटिंग में गड़बड़ हुआ है, इसको मैं एक्चुअल में ना उस वाले क्लास को लेकर, इस वाले क्लास को लेकर, बस वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लो, 480 पे देखो, प्रॉपर सारी चीजें दिखेंगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। नट फ्रूट, नट फ्रूट बहुत अच्छा। लीची, लीची बेरी कहाँ है? नहीं नहीं वंदना कुशवाहा बेटा, ये नट है, नॉट बेरी। क्यों बेरी कह रहे हो तुम? रजिया भी बेरी कह रही है, लीची तो नट फ्रूट है। ओके ट्रापा लीची, कैसन, कैसू नट, ओक, ट्रापा सिंघाड़ा, ये सब कैसे है? नट फ्रूट से। द फ्रूट डेवलप फ्रॉम अ कंप्लीट कंडेंस्ड इन्फ्लोरेसेंस इज, जब फ्रूट डेवलप हो रहा है फ्रॉम कंप्लीट कंडेंस्ड इन्फ्लोरेसेंस के द्वारा, सिंपल, फाल्स, कंपोजिट, एग्रीगेट। कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस से कंपोजिट फ्रूट्स होते हैं ना, और ये कंपोजिटिव फैमिली, आप किसकी फैमिली को कहते हो? कंपोजिटिव फैमिली के एग्जांपल्स बता दो एक दो, पिक्चर क्वालिटी हाई कर दो। सर क्वेश्चन नंबर 45 फिर से देखिए। ममता, क्वेश्चन नंबर कह रहे 45 एक बार सर फिर से सॉरी आज तो लग रहा है बीमारी हो जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 45 कौन सा था? विंग्ड सीड आर फाउंड इन, क्या देखना है इसमें? मोरिंगा ही में तो पाए जाते हैं विंग्ड सीड। बताओ ममता, कोई कंफ्यूजन हो? कंपोजिट, हाँ सर, उसमें सोरिया और मोरिंगा दोनों में विंग्ड सीड होते हैं। अच्छा हाँ, सोरिया मोरिंगा दोनों में होते हैं। देन विंग्ड सीड इज फाउंड इन ओनली मोरिंगा। सोरिया में आपने का जो सीड होते हैं वे फ्रूट कार्प डेवलप होता है ना, उसमें सीड की केवल बात करेंगे तो मोरिंगा, और कार्प डेवलप होता है तो फ्रूट का कार्प है, तो इसलिए उसमें हम हटा देंगे। सोरिया में विंग्ड पेरिकार्प होता है तो वो फ्रूट होगा ना। सर ये टॉपिक लगभग कितने क्लास में जाएगा? 2 क्लास में वंदना, आज और कल 2 क्लास में इसको उड़ाऊंगा। एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट, कोकोनट में क्या खाते हो? सीड, कोट, पेरिकार्प, एंडोस्पर्म, मेसोकार्प। नारियल का खाने वाला भाग क्या है? उड़ाओ। मेरी गोल्ड, सनफ्लावर, हाँ बहुत अच्छा। कंपोजिटिव फैमिली, पाइन एप्पल, पगलेट हो तुम नंदिनी। मेरी गोल्ड सन, लो सर लग गई नजर, तभी तो नहीं दिख रहा है साफ साफ आज। हाँ तभी मुझको छींक भी आ रही है ना, एलर्जी सा हो गया है। एंडोस्पर्म, वेल, और विच हैज द विंग्ड फ्रूट। अब बताओ, अब बताओ क्या नाम है आपका? ममता। विच हैज ए विंग्ड फ्रूट कौन रखता है और विंग्ड सीड कौन रखता है? बस दोनों में यही अंतर था। अब सोरिया है, डिस्कोरिया है, डोडोनिया है, ऑल ऑफ द अबव है। विंग्ड सीड, विंग्ड फ्रूट, यही दोनों में अंतर था। 50 का ऑल ऑफ द। नेहा पांडे बहुत अच्छा तुम पढ़ती हो बेटा। सुषमा किरण सिंह, प्रिया, प्रिया, सोरिया। क्यों एक बता रही हो? सब बताओ ना।
ऑल ऑफ द एबव होगा, 50 का ऑल ऑफ द एबव होगा। सूर्या केवल क्यों कह रही हो, ऑल ऑफ द एबव होगा। सरकारी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सोरिया, डिस्कोरिया, डुडोनिया, ऑल ऑफ द विंग्ड फ्रूट प्लांट्स, इस सभी में हाँ अभी सही है तुम्हारा। अब इसका आपने बिल्कुल सही किया ममता। ऐसे ही पहले इस बात को समझ लिए होते तो काय 45 नंबर पे वापस लेके गई होती मुझको, है ना। तो विंग्ड फ्रूट और विंग्ड सीड में कुछ यही अंतर था। द लार्जेस्ट फ्रूट इज ऑफ, सबसे बड़ा फल किसका है, कोकस न्यूसीफेरा का, नारियल का है, जैक फ्रूट का है, कुकुरबिटा का है, या लुडोइसिया का है। लार्जेस्ट फ्रूट इज पान, लार्जेस्ट फ्लावर रेफलेसिया का है, लार्जेस्ट फ्रूट किसका है बताओ। ऑल ऑफ द बिल्कुल ममता। साकिब, अंतरिक्ष, अमृता, प्रीति चौधरी, गौरव ब्रदर्स ऑफिशियल। आज भाई सवाल उड़ाने वाला हूं, आप लोग कंटिन्यू एकदम बैठे रहना है, सारे के सवाल तोड़ते रहना है। कम से कम 80 सवाल उड़ाऊंगा कम से कम। बहुत अच्छा, डबल कोकोनट, क्या बात है प्रिया, यू सेड द करेक्ट आंसर। आपने कहा ये डबल कोकोनट है और जिसने डबल कोकोनट बताया वो करेक्ट आंसर है। आपने कहा डबल कोकोनट, डबल कोकोनट, इनको मारा नहीं, सब कंठस्थ करके बैठे, बहुत अच्छी बात है, वेल डन वेल डन। बड़ा कोकोनट या डबल कोकोनट। स्मॉलेस्ट सीड इज द वेजिटेबल किंगडम आर, सबसे छोटा सीड किसमें है, सिनकोना में है, ऑर्किड में है, स्पिनाच में है, ग्रास में है। आपने कहा सबसे छोटा सीड किसका है बताओ, स्मॉलेस्ट सीड। लार्जेस्ट फ्रूट लोडोसिया, डबल कोकोनट। रमेश यादव, बड़ा कोकोनट, हाँ जी बताओ भाई सभी लोग। ऑर्किड ऑर्किड ऑर्किड, वेल डन वेल डन वेल डन, ऑर्किड। और ऑर्किड में बेलामेन टिश्यू होते हैं जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्ट को एब्जर्व करता है। हाइग्रोस्कोपिक प्लांट से आपने कहा ये एक आर्द्रता में उगने वाला पौधा है। Which has the following is called टाइगर स्नेल। क्या आपको पता बिनस के पेपर बनेगा क्या, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टाइगर स्नेल किसे कहते हो, ट्राइबुलस मी जेंथियम को या मैराटिनिया एन्ना को, इसका पूरा नाम है मैराटिनिया एन्ना, या एरिस्टिडा को बताओ। आपने कहा गुखरू, ऑर्किड, स्ट्रेगा और ब्रैंकिया, थाउजेंड्स ऑफ टिनी सीड्स। हाँ बहुत अच्छा। कोमल भार्गव 53 का बता रहे हो, मैरिटना, हाफ सेंचुरी कंप्लीट हो गई, हाँ जी वंदना। और आप लोग थोड़ा सा और शेयर करोगे ना तो सेंचुरी भी पहुंच जाओगे। आप लोग शेयर ही कहाँ करते हो, केवल आप लोग केवल क्वेश्चन उड़ाते हो, थोड़ा सा शेयर कर लिया करो तो सेंचुरी अपने आप। अगर मैं कहता हूं प्रत्येक बच्चा अपने से 3 लोगों में लिंक को कॉपी करके शेयर कर ले, अपने से 3 लोगों में, अपने घर में कम से कम 3 फोन में चलाओ तो ये संख्या 150 पहुंच जाएगी। आपके घर में मम्मी पापा भाई बहन जिनके जिनके फोन है, सब में अगर ऐसे ओपन करके 3 तो 4 फोन फैला के ऐसे सारे के सारे, तब देखा करो कभी इस फोन में, कभी इस फोन में, कभी इस फोन में, तो सारे फोन में देखोगे संख्या 200 पार चली जाएगी, है ना। चलो भाई बिल्कुल। मैटरनिया एन्ना को क्या कहते हो, आपने कहा बन कौवा, इसे क्या कहते हैं, बन कौवा। और जो बन कौवा होता है आप लोगों ने देखा होगा, ये बन कौवा होता है, इसमें कुछ इस प्रकार से ये टाइगर स्नेल, टाइगर बोले तो इस प्रकार से नाखून की तरह उसकी संरचना होती है, तो ये बन कौवा होता है। नेक्स्ट, ओल्ड मैन बियर्ड्स, क्या बात है क्या बात है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओल्ड मैन बियर्ड्स किसे कहते हो, बूढ़े मनुष्य की दाढ़ी। हम एस्टिडा को कहते हैं, हेलियंथस को कहते हैं, कैलाट्रोपिस को कहते हैं, क्लीमैटिस को कहते हैं। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पिछली बार पेपर उठा के देख लोगे, आया है प्रीवियस ईयर में। ओल्ड मैन बियर्ड किसे कहते हो। बायो में कंपटीशन बढ़ जाएगा सर, अच्छा घर में रहते ही नहीं सर, अच्छा तो पड़ोसियों का चला लिया करो, लॉज में हॉस्टल में जहाँ रहती हो तुम। सर मेरे सभी फ्रेंड्स हैं ममता, हाँ बिल्कुल सर, कोई अपना फोन देता ही नहीं है हाँ कोई अपना फोन नहीं देता है सर, हाँ मुझे पता है, सब अपने अपने। अच्छा ये जरा बताना मुझे, कैलाट्रोपिस कर रहे हो, ओल्ड मैन बियर्ड, यार कितने मतलब कितने कितने लोगों ने सही किया। एक सुषमा किरण ने सही किया, सुषमा किरण अकेली सही कर रही है अभी तक, ओनली सुषमा किरण अकेली सही कर रही है अभी तक। वाह वाह क्या बात है सुषमा, तुम्हारे लिए ताली हो जाए एक बार, वेल डन सुषमा किरण, मतलब वेल डन। इतनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है और अभी तक कोई सही नहीं कर पा रहा। मैं तो चाची की फोन से ही देख लेती हूँ, फोन आ गया चाचा लेके फोन चले गए, अच्छा ठीक है भाई क्या बात है। अकेली और अकेली सुषमा किरण ने आंसर दिया, एक बार तो ताली बजा दो यार सुषमा के लिए, सभी दोस्त।
एक बार ताली तो बनती। मतलब इस सवाल के आंसर क्लीमेटिस था। और ओल्ड मैन बियर्ड कितना इंपॉर्टेंस है, बूढ़े मनुष्य की दाढ़ी क्लीमेटिस को कहते हैं, ध्यान रखना। और कैलाट्रापिस को तो बूढ़ी अम्मा कहते हो, कैलाट्रापिस को बूढ़ी दादी कहते हैं। ये मैन है, ओल्ड मैन्स बियर्ड, दाढ़ी है। क्या बात है भाई, आप लोग अगर ऐसे आंसर करोगे, हवा में आंसर करोगे तो कैसे काम चलेगा। थोड़ा पढ़ पढ़ा लिया करो दो अक्षर। ओल्ड मैन बियर्ड्स क्लेमेटिस को कहते हैं। वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टिकी सीड आर इन बोरहैविया, प्लम्बैगो, विस्कम, ऑल ऑफ द अबव। स्टिकी सीड का मतलब ऐसे सीड जो चिपचिपे होते हैं, चिपचिपे बीज इज फाउंड इन बोरहैविया, प्लम्बैगो, विस्कम या ऑल ऑफ द अबव। सरकारी ऑप्शन डी। बताओ इनका से कौन सा सही आंसर होगा। आपने कहा स्टिकी सीड इज फाउंड इन, हाँ सर वो दादी बोलते हैं। तब फिर काय कैलाट्रॉपिस कर रही थी। ये सुषमा किरण कह रही है थैंक यू, सबको धन्यवाद दीजिए भाई, बहुत अच्छा। ऑल द एबव, क्यों ऑल द एबव होगा। कोमल भार्गवा ने ए किया, ए बोले तो बोरहैविया, नहीं ए तो नहीं होगा कोमल, ऑल द एबव नहीं होगा। अब बताओ, नहीं नहीं ऑल द एबव नहीं होगा। अब बताओ, ना बोरहैविया होगा ना ऑल द एबव होगा। अब बताओ जरा कौन सा होगा। अंतरिक्ष ने विस्कम किया है। सर बिना रिवीजन के पता चलता है कि पहले का पढ़ा कितना याद है। तो रिवीजन कर लिया करो एक बार, है ना, सारे के सारे सवालों का एक बार रिवीजन कर लिया करो भाई। सरकारी ऑप्शन नहीं है इसका, विस्कम है, विस्कम लॉरेंथस द कैमल्स फुट क्लाइंबर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज तो भाई जितने भी कह लो सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपके सेशन में आ रहे हैं। द कैमल्स फुट क्लाइंबर, डिस्पर्सल ऑफ सीड बाई द पैरासूट मैकेनिज्म, सेंसर मैकेनिज्म, एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म, नन ऑफ द अबव है। कैमल्स फुट क्लाइंबर, ये चाहे ऑनलाइन वाले हो चाहे ऑफलाइन वाले हो, इस चैप्टर के एकदम लास्ट पेज में ये पॉइंट लिखा होगा। ये भी बता दो, चैप्टर के लास्ट पेज में लिखा होगा स्टिकी सीड विस्कम लॉरेंथा, टाइगर स्नेल, हाँ माइटिया। निकिता तो सारे लिख लिख के यहीं पे अपने सवाल याद कर लेती है, बहुत चालाक है ये, और वैसे भी पढ़ाई के प्रति चालाक होना चाहिए। राधा वर्मा कह रही हो नन ऑफ दीज। प्रिया प्रिया कहती हो सी, बहुत अच्छा प्रिया, वेल डन। तुम्हें याद है आखिरी पन्ना में नोट्स में लिखा होगा, आपने कहा सी इज द करेक्ट आंसर दैट क्वेश्चन। इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा, सी। तो जितने भी साथी जितने मित्र हैं, सर पेड बैच की फीस क्या है। जैद पेड बैच की फीस राजीव एकेडमी का आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहीं पर आपको फीस मिल जाएगी। 2999 है, 2999 है ना, 2999 बोले तो 2999। साइड सर हिंदी देखते हैं, अच्छा हिंदी देख लो ना। ऊंट के पैर पर चढ़ने वाले बीजों का फैलाव किसके द्वारा होता है, एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म के द्वारा होता है। एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म, कैमल्स फुट क्लाइंबर इज द एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म। हाँ ऑटो कोरी, बहुत अच्छा सुषमा। एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म, the fruit which suddenly exploded on coming the contact with water। आपने कहा ऐसा कौन सा फ्रूट है जो सडनली एक्सप्लोज होके और वाटर के कांटेक्ट में आ जाता है, उसे हम कहते हैं वार्लेरिया, वाल्सम या रोइलिया या फ्लॉक्स। बताओ 57 नंबर क्वेश्चन के आंसर। बाहुनिया बुचैली, नेहा पांडे, बिल्कुल तुमने करेक्ट आंसर दिया। बाहुनिया बुचैली एग्जाम्पल था इसका। बाहुनिया बुचैली एग्जाम्पल किसका था। अगर नेहा का हम एग्जाम्पल लिखते हैं तो आपने कहा बाहुनिया बुचैली इज द एग्जाम्पल ऑफ किसका था, कैमल्स फुट क्लाइंबर का। वेल डन, बहुत अच्छा। इसका बताओ जरा, रुइलिया। सर पढ़ते पढ़ते भूख लग गई, खा लो। पढ़ते पढ़ते भूख लग गई है तो खा लो। खाने में कौन कौन से सर बैच लिए हैं भाई, सिलेबस कितना कवर हुआ है, पूछ लो बच्चों से भाई कौन कौन बैच लिया है। सिलेबस अभी बहुत बाकी है, कितना कवर हुआ है, कितना बाकी है, बच्चों से पूछ लो। एस मैनी 20 सीड ग्राम पर ग्राम, आपने कहा 20 पर सीड पर ग्राम, द प्रेजेंट इन 9 मीटर। ऑर्किड में है, सिंकोना में है, पेपावर में है या लोडोसिया में है, बताओ। पोड स्कैटर्ड, रमेश यादव, हाँ जी पोड स्कैटर्ड। सुषमा बी कहती हो, बी बोले तो सिंकोना, हाँ सही है तुम्हारा।
58 में बी कहती है सुषमा। और आज तो भाई 1 घंटा 20 मिनट में हम लोगों ने 60 क्वेश्चन उड़ा दिए, क्या बात है भाई, आज सवाल उड़े हैं, ऐसे कुछ उड़ना चाहिए सवाल। जब तैयारी अच्छी करोगे तो सवाल भी अच्छे उड़ेंगे। रिसेप्टिकल ग्रो बिकम फ्लैशी एंड एडिबल। रिसेप्टिकल ग्रो होकर और ये फ्लैशी और एडिबल होते हैं बेरी में, फॉलिकल में, ड्रूप में, पॉम में। रोलिया ब्रेस्ट इन वाटर, हाँ जी। प्रिया 58 का बी। प्रीति चौधरी बी। प्रभाकर, वंदना, रिज्ञा, ब्रदर्स ऑफिशियल डीएस और पीएस डीएस दोनों आते हैं। निकिता गुप्ता, बताओ भाई फटाफट। हाँ देखो, अच्छा मैं डीएस कह रहा था तब तक पीएस आ गए, क्या बात है। 58 का नहीं है, ये 59 का है। 59 है भाई, क्वेश्चन नंबर 59 है, पोम। हाँ जी 59 का पोम आपने सही बताया। आपने का रिसेप्टिकल एंड बिकम फ्लैशी एडिबल पार्ट ऑफ द, तो ये पोम में होता है और ये 59 नंबर था भाई, बहुत अच्छा। पोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रूट ऑफ कंपोजिटी। कंपोजिटी फ्रूट कौन सा है? वेरी, सेप्सेला, ड्रूप, कैप्सूल। कंपोजिटी फैमिली के फ्रूट्स कौन से हैं, कोई बताएगा? रिसेप्टिकल, एडिबल, इन, पोम। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, सिप्सेला कंपोजिटी फैमिली में सिप्सेला फ्रूट पाया जाता है, क्या बात है, वेल डन, क्या बात है, बहुत अच्छा। राधा, सुषमा, कोमल, पीएस डीएस, बी। प्रभाकर, निकिता, अमृता, हाँ लिया है, बोलिए क्या लिया है, क्या बोलिए। कंपोजिटी सिप्सेला, वेल डन। 60 क्वेश्चन पूरे हुए, 80 कराए जाए या 80 क्वेश्चन कराए जाए। आर यू रेडी गाइस? आर यू रेडी फॉर नेक्स्ट? क्या और क्वेश्चन कराए जाएं? वैसे 60 पूरे हो गए हैं, क्या आप सभी तैयार हो? 60 से चला, ठीक है। मैं कह रहा हूं आर यू रेडी, कुछ और क्वेश्चंस कराए जाएं? आर यू रेडी गाइस? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, चलने दो, चलने दो सर, नॉन स्टॉप। चलो भाई, चलो भाई, नॉन स्टॉप चलने देते। द फ्रूट ऑफ पाइन एप्पल इज रियली, पाइन एप्पल का फ्रूट होता है, पॉम होता है, एग्रीगेट फ्रूट ऑफ एक्नी, ड्रूप ऑफ पीपू, मल्टीपल फ्रूट ऑफ सोरोसिस। आपको बता दूं, आज क्वेश्चन लेकर मैं चढ़ा हूं कितना, 150, 153 क्वेश्चन आज हमारे पास हैं। आज 153 क्वेश्चन लेकर आया हूं, और अगर आप चाहोगे तो पूरा सीड फ्रूट डिस्पर्सल समाप्त कर दूंगा आज ही। यस सर, वी आर रेडी। अरे सर, कोर्स का पूछ रहे थे, वही मैं बोली थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। सिप्सेला, सिप्सेला, इसका क्या बता रहे हो? द फ्रूट पाइन एप्पल इज रियली, इसे पाइन एप्पल का फ्रूट कैसा होता है बताओ जल्दी से, कोई बताएगा क्या? पाइन एप्पल फ्रूट इज आपने का रियली, ये होता कैसा है? तो भाई आपने का मल्टीपल फ्रूट सिरोसिस, मल्टीपल फ्रूट सिरोसिस, सिरोसिस फ्रूट्स इज द, आपने का मल्टीपल फ्रूट सोरोसिस, और पाइन एप्पल में सोरोसिस फ्रूट पाया जाता है। एग्रीगेट ऑफ एक्ने नहीं होता है, इसमें क्या होता है? ड्रूप ऑफ पीपो, नहीं नहीं। आपने का मल्टीपल ऑफ सोरोसिस फॉर्म, नहीं, बिल्कुल। बनानास आर सीडलेस बिकॉज दे आर, बनाना सीडलेस होते हैं क्योंकि आपने का दे स्प्रेड वेरी ऑक्सीजन, इनमें ऑक्सीजन होता है, और रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है क्या? हैव प्लेंटी ऑफ साइटोकाइनिन, आर ट्रिप्लॉइड्स। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था अगले सवाल में, पिछले सवाल में। अब बनाना जो होता है सीडलेस होता है क्योंकि आपने कैसे पार्थिनोकार्पी के कारण ना तो कोई हार्मोनल इफेक्ट यहां पर है, ना सेक्सुअल होगा, ये ट्रिप्लॉइड कंडीशन होती है पार्थिनोकार्पी के कारण। इसमें किसने किसने किया? डी। सुषमा, अंतरिक्ष प्रतिभा, कोमल, राधा, सुषमा किरण से ट्रिप्लॉइड्स, 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 वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडिबल पोर्शन ऑफ लोटस, कमल में क्या खाते हो भाई? आपको पता होना चाहिए, कमल गट्टा। कमल में क्या खाते हो? कमल गट्टा। और कमल गट्टा को भून कर क्या बनाते हो? मखाना। क्या बनाते हो? मखाना। तो कमल गट्टा, कमल गट्टा बहुत ज्यादा स्टार्च रिच होता है, प्रोटीन रिच होता है, मेसोकार्प, एंडोस्पर्म, कार्टिलेडन, एरल। तो एडिबल पार्ट ऑफ कमल गट्टा, कमल गट्टा का कौन सा भाग खाते हो? कार्टिलेडन। इसका सफेद बीज होता है
और इसी से मखाना बनाया जाता है। दैट एग्जाम्पल इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? एरिल नहीं खाते हो बंदना को सुबह, क्या बात कर रहे हो यार? नहीं नहीं नहीं, त्रेसर का कॉटिलिडन करोगे। कमल गट्टा जो खाते हो वो कॉटिलिडन। थैलमस एंड सीड, थैलमस एंड सीड, तो सीड का कॉटिलिडन खाते हैं। हाँ जी ममता, थैलमस जो होता है वो उसका थैलमस बोले तो आपने का आउटर, और सीड बोले तो आपने का वो कॉटिलिडन खाते हैं उसका। लोटस, कमल गट्टा, कॉटिलिडन, क्या बात है निकिता, सॉरी सर गलत हो गया, कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी गलत हो जाता है, छोटे छोटे चैनलों में बड़ी बड़ी बातें बच्चे लोग करते रहते हैं। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आ रहा है। द ऑयल रिजर्व इन ग्राउंड नट इज स्टोर्ड। अब जो ग्राउंड नट होता है, मूंगफली, इनमें ऑयल का रिजर्वेशन होता है, ऑयल संचारित होता है एम्ब्रियो में, अंडरग्राउंड ट्यूबर में, एंडोस्पर्म में, कॉटिलिडन्स में। मूंगफली का तेल भंडारण होता है किस में बताओ? लोटस, कमल गट्टा, लोटस, कमल गट्टा, कॉटिलिडन खाते हो? हाँ जी खाते हैं। आगे पढ़ो ना, आज एकदम से नॉन स्टॉप सवाल के आंसर करने। और कितने कम लोगों ने सेशन को लाइक किया यार, कितने कम लोगों ने। एंडोस्पर्म, बी प्रभाकर एंडोस्पर्म कह रहे हैं, कुछ एम्ब्रियो कह रहे हैं, कुछ कॉटिलिडन कह रहे हो। रिज्ञा तिवारी ने कॉटिलिडन कहा, निकिता ने कॉटिलिडन कहा, डी कॉटिलिडन कॉटिलिडन कॉटिलिडन, कुछ लोग एंडोस्पर्म कह रहे हैं। कॉटिलिडन होता है ना ग्राउंड नट में, जो कॉटिलिडन होता है, एम्ब्रियो क्यों कह रहे हो? कॉटिलिडन में इनका ऑयल का स्टोरेज अगर पूछा जाएगा तो भाई कहां बताओगे? आपने का मेनली कॉटिलिडन होते हैं। मूंगफली आप लोगों ने देखी होगी, और मूंगफली के जो बीज होते हैं इन्हीं में ना होता ना, तो ये कॉटिलिडन होते हैं। डाई कॉटिलिडनस कंडीशन इज फाउंड इन कॉटिलिडन में स्टोर होता है फैट। तो फ्रूट ऑफ ओनियन, कैप्सूल कैरियोप्सिस ट्यूनिकेटेड एक्नी। प्याज का फल कैसा होता है? प्याज का फल कैसा होता है? ग्राउंड नट ऑयल कॉटिलिडन, हाँ जी बिल्कुल। ग्राउंड नट क्लिस्टोगैमस है। अरेकिस हाइपोजिया, मूंगफली क्लिस्टोगैमस होती है, कभी ओपन नहीं होती है। निकिता वेल डन। अरेकिस हाइपोजिया, ट्यूनिकेट बल्ब। सुषमा ने कैप्सूल बताया, कुछ ट्यूनिकेट बल्ब बता रहे। अरे यार प्याज का खाने वाला भाग ट्यूनिकेट बल्ब होता है, पगला गए हो तुम लोग। फ्रूट नहीं होता है, वो तो स्टेम होता है बल्ब। एकदम से मतलब हवा में चलने लगते हो, ये तो स्टेम होता है ना बल्ब। ट्यूनिकेट बल्ब इज अ स्टेम नॉट फ्रूट। सबके सब पगलाए हो क्या, है ना? मतलब कैसे आंसर कर रहे हो, मैं तो यही नहीं सोच पा रहा हूं किस बेस पे मार ट्यूनिकेट बल्ब उड़ा दियो सवाल। एक ने कह दिया ट्यूनिकेट बल्ब उड़ा दियो। बल्ब तो स्टेम होता है, ओनियन का अंडरग्राउंड स्टेम। प्याज लहसुन में ट्यूनिकेट बल्ब होते हैं, क्या आप लोगों को नहीं पता? फ्रूट ऑफ ओनियन सुना ही नहीं है सर, सुना है नहीं? सुना नहीं तो सुन लो, आज कैप्सूल होता है। सुषमा बता रही है सबसे पहले कैप्सूल इज द करेक्ट आंसर। आप सुषमा को सुनो ना, सी इज गिविंग द करेक्ट आंसर। आपने कहा कैप्सूल फ्रूट, वो लगातार कह रही है 65 का ए होगा, 65 का ए होगा, तो कैप्सूल फ्रूट होता है। ओनियन में कैप्सूल फ्रूट होता है, कैप्सूल फ्रूट होता है। जब फ्रूट नहीं सुने हो तो सुन लो, कलौंजी बनाते हैं। चलो भाई, रिज्ञा, प्रिया प्रिया, कैप्सूल फ्रूट्स। द कैरेक्टरिस्टिक फ्रूट ऑफ फैमिली क्रूसीफर। अब क्रूसीफेरी फैमिली में कौन सा होता है? कैप्सूल, सिल्कुआ, लेग्यूम, बेरी। बोले सरसों के परिवार में, सरसों के परिवार में क्रूसीफेरी कुल की फैमिली का कौन सा विशिष्ट फल है? बहुत इंपॉर्टेंस है, आजकल बहुत पूछा जाता है। आपको बता दूं, आजकल एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है सिल्कुआ या सिल्कुला। सरसों में सिल्कुआ पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? सिल्कुआ। कर तो दिया ही होगा सब लोगों ने। हाँ कैप्सूल, अमृता तो कैप्सूल बना के भेज दी। फ्रूट कैप्सूल एडिबल पार्ट ऑफ ट्यूनिकेट बल्ब। हाँ ममता आप सही बोली हो, पहले बोल दी होती। सिल्कुआ, अंतरिक्ष, पीएस, डीएस, एचएल वर्मा, प्रीति चौधरी, दिव्यांशी सालू, नंदिनी, ममता प्रजापति, अमृता पांडे, राधा वर्मा, ब्रदर्स ऑफिशियल, सुषमा किरण सिंह, राजपाल सिंह, निकिता, प्रिया प्रिया, रमेश यादव। चलो भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज ड्राइव्ड फ्रॉम मोनोकार्पेलरी पिस्टिल? कैप्सूल, समारा, लेग्यूम, पॉम। बताओ, यहां पे बताओ।
आपने कहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट ड्राइव्ड फ्रॉम द मोनोकार्पेलरी पिस्टल, अभी हो जाएगा एलपीजी मोन है, अभी हो जाएगा एलपीजी मोन है। मोनोकार्पेलरी का मतलब एलपीजी, लेग्यूमिनेसी, पैप्लियोनेसी, ग्रेमिनेसी, आपने कहा तो लेग्यूम जो होगा वो मोनोकार्पेलरी पिस्टिल से डेवलप होगा, लेग्यूम। वेल डन। अमृता, सालू शुक्ला, पीएसडीएस, प्रतिभा, वंदना दीक्षित, निकिता राजपाल, दिव्यांशी, नेहा पांडे, all of you are giving the correct answer that question. Next, the most important food are derived from, आपने कहा the most important food are derived from root, fruit, stem, leaves, सबसे ज्यादा भोजन हमें कहां से मिलता है? जड़, तना, पत्ती, फल से। प्रीति लता, रश्मि कार में टाइट होकर बैठोगी तो सिफाली लोग सिल्कुआ फ्रूट खिलाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है प्रीति लता, आपने कहा रश्मि कार में टाइट होकर बैठोगी तो सिपाही लोग तुमको सिल्कुआ फ्रूट खिलाएंगे। प्रीति लता को ट्रिक याद है, बहुत बच्चों ने ट्रिक याद कर करके सारे के सारे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लिए हैं। और भाई बहुत सही आप लोग आंसर कर रहे हो। आपने कहा मोस्टली जो इंपॉर्टेंस फूड सोर्स होगा वो फ्रूट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडिबल पार्ट ऑफ एप्पल एंड पियर, अब एप्पल और पियर बोथ आर फॉल्स, आपने कि ये कैसे हैं? फॉल्स फ्रूट्स हैं। तो बताओ एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प या थैलमस, बताइए भाई। पिंटू कुमार, नंदिनी, वंदना कुशवाहा, डीएसपीएस रिज्ञा, बताओ थैलमस, 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 थैलमस। आशीष कुमार गुप्ता, केम अगेन, थैलमस इज द फॉल्स फ्रूट्स। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ फ्रूट ग्राउंड नट, अरेकिस हाइपोजिया, मूंगफली में कैसा होता है? नट, लेग्यूम, बेरी, कैरियोप्सिस। ग्राउंड नट जो मूंगफली होती है इसको अरेकिस हाइपोजिया कहते हैं, आपने आर्चिस हाइपोजिया। तो क्लिस्टोगेमस कंडीशन पाई जाती है, निकिता बोली भी थी। तो इसका बताओ फ्लैसी थैलमस, हाँ जी ममता। तो बताओ इसका जो मूंगफली होता है इसमें कौन सा फ्रूट है? नट है, लेग्यूम है, वेरी है या कैरियोप्सिस है? विच इज द करेक्ट आंसर? मूंगफली में बच्चे लोग बता रहे हैं कि सर ये लेग्यूम होगा, क्योंकि ना ये दलहनी आती है, जैसे लेग्यूम्स में इस प्रकार से इसमें फली होती है, तो मूंगफली में भी कुछ इस प्रकार से 2 दाने की फली होती है, तो ये मूंगफली बनके तैयार हो गई है ना। तो इसमें एक ये बीज है, एक ये बीज है, तो आपने कहा मूंगफली लेग्यूम्स के अंतर्गत आती है और सभी लोगों ने करेक्ट आंसर बताया। व्हीट ग्रेन फ्रूट नोन एज कैरियोप्सिस सेप्सियाला एक्निस हमारा। व्हीट बोले तो गेहूं का दाना, ये फल है, बिल्कुल फल है, गेहूं की दाना एक फल है, और आपने कैसा है? कैरियोप्सिस सेप्सियाला एक्निस हमारा। करो फ्रॉम पैप्लियोनेसी, वेल डन आशीष कुमार गुप्ता। पैप्लियोनेसी का फ्रूट कैसा होता है? लेग्यूम। तो हु इज गिविंग द करेक्ट आंसर दैट क्वेश्चन? कैरियोप्सिस। व्हीट ग्रेन इज कैरियोप्सिस फ्रूट। और मैंने आपको बताया भी है कि ग्रेमिनी फैमिली का अगर पूछा जाएगा तो ग्रेमिनी फैमिली का क्या बता दोगे? कैरियोप्सिस इज द करेक्ट आंसर। चलो गेहूं एक। डिस्पर्सल ऑफ पेपावर सीड्स, पेपावर सोमनीफेरा में एनिमल विंड कैस्टर या सेंसर मैकेनिज्म, बताओ किसके द्वारा डिस्पर्सल होता है? पेपावर सोमनीफेरा, जिसको पॉपी अफीम कहते हो, इसका डिस्पर्सल कैसे होगा? बस 9 क्वेश्चन और बचे। हाँ जी सर, टीजीटी का बैच कितने का है सर प्लीज बताइए। प्रतिमा यादव, टीजीटी का बैच आप राजीव एकेडमी का प्ले स्टोर पे जाके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, और वहां पे बेटा आपको टीजीटी का जो बैच मिलने वाला है वो 2999 का मिलेगा, 2999 रुपए का। तो आप परचेस करके वहीं से अपना क्लासेस को शुरू कर दो। सेंसर मैकेनिज्म, आपने कहा कैंसर मैकेनिज्म, वेल डन, वेल डन। डी 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 डी, आपने कहा इसमें कौन सी मैकेनिज्म होती है? पॉपी में अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को कराया भी था, और दैट मैकेनिज्म इज नोन एज, आपने कहा कैंसर मैकेनिज्म। नेक्स्ट, वेयर 2 कार्पेल्स ऑफ फ्लावर गिव राइज टू 2 फ्रूट, इट कैन बी सिल्कुआ, सिल्कुला, इटीरियो ऑफ फॉलिकल कैप्सूल। देखो, वेयर 2 कार्पेल्स ऑफ फ्लावर गिव राइज टू 2 फ्रूट्स, आपने कहा फ्लावर के 2 कार्पेल 2 फ्रूट्स गिव राइज करते हैं, तो उसे सिल्कुआ कहते हो, सिल्कुला कहते हो, इटीरियो ऑफ फॉलिकल कहते हो या कैप्सूल कहते हो। विच टाइप फ्रूट इज फाउंड इन?
एच.एल. वर्मा, प्रिया, नेहा, ममता प्रजापति, नंदिनी, निकिता, सुषमा, किरण सिंह। 73 का सी बता रहे हैं। इटीरियो ऑफ फॉलिकल। आपने का फ्लावर के कार्पल से बनने वाले जो फ्रूट्स होते हैं वो इटीरियो ऑफ फॉलिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? इटीरियो ऑफ फॉलिकल्स। वेल डन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेप्टिफ्रैगल फ्रूट? और मैंने आपको बताया भी था सेप्टिफ्रैगल फ्रूट्स आपने का प्लेसेंटा से स्टाक जुड़ा रहता है और सेप्टिफ्रैगल सेप्टा से फट जाता है। लेडी फिंगर है, कॉटन है, पॉपी है, धतुरा है। विच इज ऑफ फॉलोइंग इज अ सेप्टिफ्रैगल फ्रूट्स? ये किस में पाया जाता है? तो ध्यान रखना सेप्टिफ्रैगल का मतलब इसका स्टाक जुड़ा रहता है। धतुरा, डी फॉर धतुरा। क्या बात है, डी फॉर धतुरा स्ट्रोमियम। और धतुरा स्ट्रोमियम को क्या कहते हो? धतूरा। धतुरा स्ट्रोमियम को क्या कहते हो? धतूरा। कनक कनक तेसव गुनी माँ दक्ता अधिका है, पापाए बोरात जग बा खाए बोरा है। धतुरा स्ट्रोमियम आपने का ये धतूरा फ्रूट्स होता है। वेल डन। सेप्टिफ्रैगल। व्हाट डू वी ईट द कैशू नट? कैशू नट बोले तो काजू में क्या खाते हो? फ्लैसी कॉटिलेडन एंड थैलामस, होल सीड, होल फ्रूट, फ्लैसी कैलेक्स। कैशू नट बोले तो काजू में हम क्या खाते हैं? काजू एक फल है, मैंने बताया भी था काजू एक फल है और इसमें पाया क्या जाता है? कॉटिलिडनस है। ट्रू नट है, सबसे पहले तो आपको यह भी बताया गया था काजू एक ट्रू नट है। अगर ये ट्रू नट है तो इस फ्रूट में खाते क्यों? फ्लैसी कॉटिलिडन एंड थैलामस। क्या बात है, ये कितने लोगों ने कर दिया? वेल डन, वेल डन। मतलब 100% लोगों ने कर। होल सीड क्यों बोलोगे? फ्लैसी कॉटिलिडन बोलो, ये यमक अलंकार है। हाँ, काली घटा का घमंड घटा है, कौन सा अलंकार है बताओ? काली घटा का घमंड घटा है, कौन सा अलंकार है ममता? द फ्रूट दैट डेवलप फ्रॉम अ सिंगल ओवरी ऑफ फ्लावर। द फ्रूट डेवलप फ्रॉम अ सिंगल ओवरी ऑफ फ्लावर इज सिंपल फ्रूट, कंपोजिट, एग्रीगेट, फॉल्स फ्रूट। फ्रूट दैट डेवलप फ्रॉम अ सिंगल ओवरी से डेवलप होने वाला, फॉल्स तो होगा नहीं, एग्रीगेट कंपोजिट भी नहीं होगा, सब सिंपल फ्रूट होगा। क्योंकि सिंगल ओवरी से डेवलप होने वाले फ्रूट्स आपने का कैसे होंगे? काली घटा का घमंड घटा है, हाँ बिल्कुल, इसका भी यमक होगा। चलो भाई, हमको हिंदी भी उतना ही अच्छी आती है जितना अच्छी बायोलॉजी आती है, आपको पता नहीं शायद, है ना? हिंदी का हम धुआंधार मास्टर हुआ करते थे। अब तो मतलब मास्टर नहीं हुआ करते थे हिंदी। जब मैं 12th में पढ़ता था तो हिंदी में हमारे गुरुजी आते थे और हमसे कहते थे, क्योंकि मैं क्लास में थोड़ा सा उस टाइप का बच्चा था ना, इसको तेज बच्चा कहा जाता है, तो हमारे गुरुजी आते थे, आराम से बैठ जाते थे और हम किताब पढ़ा करते थे और गुरुजी उसका अर्थ बताया करते थे। तो मुझे मजा आता था उन हिंदी के दोहा को, कविताओं को पढ़ने में, और गुरुजी फिर बच्चों को पूरे क्लास में समझाया करते थे। तो सोचो कितना अच्छा क्लास था। सिंपल फ्रूट्स। बायो के धुआंधार हो गए हो सर अब। अच्छा चलो, इन क्लेमेटिस एंड नार्वेलिया डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट टेक्स प्लेस बाय विंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हेल्प इन डिस्पर्सल? क्लेमेटिस और नार्वेलिया में जो डिस्पर्सल फ्रूट होता है टेक्स प्लेस बाय विंड, हवा के द्वारा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हेल्प इन डिस्पर्सल? ब्रैक्ट, पेपस, परसिस्टेंट, स्टाइल एंड हेयर। क्लेमेटिस और नार्वेलिया आप सभी को पता है कि इसको हम बूढ़ी, बेसिकली जो क्लेमेटिस होता है आप सभी को पता होना चाहिए, जो क्लेमेटिस होता है इसको अभी मैंने बताया था ओल्ड मैन बियर्ड्स भी कहते हैं। तो इनमें किसके द्वारा परसिस्टेंट होता है? विंड के द्वारा डिस्पर्सल। क्या ब्रैक्ट होते हैं? पेपस होते हैं? नहीं। परसिस्टेंट स्टाइल होते हैं? हाँ जी, परसिस्टेंट स्टाइल के द्वारा ये करते हैं ओल्ड मैन। सी, परसिस्टेंट स्टाइल। परसिस्टेंट स्टाइल इज द करेक्ट आंसर। वेल डन, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द राइट आंसर। परसिस्टेंट स्टाइल इज द राइट आंसर। चलो भाई, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। सीडलेस फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। सीडलेस फ्रूट हम किसके द्वारा ऑब्टेन्ड करते हैं? ट्रीटमेंट विद एंजाइम, ट्रीटमेंट विद हार्मोन, कीपिंग इन प्लांट 90 डिग्री, कीपिंग द प्लांट्स ऑफ ब्रिलियंट लाइट। अरे वाह, ये तो सवाल बहुत अच्छा है। बताओ, हार्मोनल इफेक्ट के कारण होगा, सीडलेस एंजाइम इफेक्ट के कारण होगा, टेम्परेचर इफेक्ट के कारण होगा, कीपिंग प्लांट द ब्रिलियंट लाइट। आपने कहा ये पौधे को हम चमकदार जब लाइट में रख देंगे तब ये कंडीशन पाई जाती है। तो आपको पता है कि सीडलेस का मतलब है पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करना। तो यहाँ पर
इंड्यूस्ड, अभी बहुत सारे मित्र होंगे जो ऑफलाइन की क्लास के होंगे, इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी। अब पार्थिनोकार्पी इंड्यूस कार्पी, पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करने वाला कौन सा हार्मोन है? तो सभी को पता है वो हार्मोन कौन सा है, ऑक्सिन। और ऑक्सिन हार्मोन ये पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करता है। देन बी आपने कहा ट्रीटमेंट ऑफ द हार्मोन, हार्मोनल ट्रीटमेंट होगा, उस हार्मोन का नाम नहीं बताइए। इंड्यूस पार्थिनोकार्पी हार्मोन, कौन सा हार्मोन होगा? ये पार्थिनोकार्पी होगा। संगीता देखो ऑफलाइन की है और बता भी रही है। ऑक्सिन हार्मोन, ऑक्सिन पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करता है। वेल डन अमृता, कोमल भार्गव, निकिता, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर। लुमेंटम इज अ टर्म यूज्ड फॉर डिस्क्राइब द काइंड ऑफ। अब लुमेंटम टर्म दिया गया था सीड के लिए, इन्फ्लोरेसेंस के लिए, आउटग्रोथ ऑफ फ्रॉम सीड या फ्रूट के लिए। आपने कहा लुमेंटम टर्म यूज किया जाता है किसके लिए? फ्रूट के लिए, सीड के लिए। जो सिंगड़ी होती है ना, सिंगड़ी, इस सिंगड़ी को क्या कहते हो? आपने कहा लोमेंटम कहते हैं। तो जो सिंगड़ी होती है वो लेमेंटम होती है। सो सीड है, इन्फ्लोरेसेंस है, आउटग्रोथ ऑफ सीड है या फ्लावर है, सॉरी फ्रूट है। लोमेंटम फ्रूट इन टर्मेरिक, टर्मेरिक बोलोगे तो टमारिंडस बोलोगे। जैसे उसमें क्या कहते हैं जो आपकी वो होती है ना, अरे इमली, इमली होती है और बबूल होता है, इनमें लोमेंटम टाइप होते हैं, टमारिंडस लाइक। हाँ बिल्कुल, इमली और बबूल की तरह, अकेसिया की तरह। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, अरे वाह, 80 करोगे या 100 करोगे? बताओ जल्दी से। आपने एकदम मार्फोलॉजिकल नेचर ऑफ एडाइबल पार्ट ऑफ द एप्पल, बता दो भाई। ये लास्ट सवाल है और सेब खा के, एप्पल खा के आप लोगों को कंप्लीट करा दिया। 80 सवाल ही आज कराते हैं, 80 के बाद कल कराएंगे। सॉरी सर, टमारिंडिकल फ्रूट्स था। हाँ जी 80 में 80 बस है। नेहा ठीक है। प्रीति लता कहती है 100 कराओ। नहीं नहीं 100 नहीं, फिर कल भी रखो। थैलमस कहीं लिखा गया क्या? फ्लैसी थैलमस, हाँ जी। आपने कहा मार्फोलॉजिकल नेचर ऑफ एडिबल पार्ट ऑफ द एप्पल, एप्पल का खाने वाला भाग फ्लैसी थैलमस है। बबूल, इमली, जंगली जलेबी, जंगल जलेबी, हाँ जी। तो 80 सवाल आज हम लोगों ने आज सॉल्व किए और बहुत अच्छा लगा कि आप सभी लोगों ने रियली जो डेडिकेशन, जो प्रेम, जो स्नेह दिया और अपना खुद का किया इवोल्यूशन। और विद इन, अरे वाह, 2 घंटे के अंदर, मतलब 1 घंटा 44 मिनट में आपने 80 सवाल उड़ाए हैं आज। एक चीज देखो, मैं आप लोगों को आज के प्रैक्टिस सेशन से एक एनालिसिस देता हूं कि जब सवाल आपको आ रहे हैं तो स्पीड से सॉल्व हो रहे हैं। जो चैप्टर आपको आ रहा है इसके सवाल स्पीड से सॉल्व हो रहे हैं। इसका मतलब हर चैप्टर अगर आपको आता है तो सारे चैप्टर के सवाल आप स्पीड से सॉल्व कर पाओगे। क्लास में भैया थोड़ी देर में कर लो। मैंने कहा कि जब ये चैप्टर आपको आ रहा है तो इस चैप्टर के सवाल आपने उड़ा दिए, तो हर चैप्टर को हम इतना ही क्यों ना पढ़ें कि सारे के सारे सवाल मुझे उतना ही अच्छे से आ जाएं। हम हर सवाल को ऐसे ही उड़ाते चले जाएं और 2 घंटे के अंदर 100 सवाल, स्पीड बढ़ा लेंगे। हम 2 घंटे के अंदर 150 सवाल करेंगे, तो करना भी चाहिए। तो आप लोग थोड़ी सी चल चल मौसी बाग में जलेबी खिलाएंगे, जलेबी की डाल टूट गई, कत्था खिलाएंगे, कत्था दांत में फंस गया तो अरेबी गम खिलाएंगे। तुम्हें सब याद है प्रीति लता। तो दोस्तों कैसा था आज का सेशन, कैसी थी आज की क्लास? एक बार चैट सेक्शन में सेशन एंड हो जाने के बाद जरूर लिख के बताइएगा। तो आज के लिए इतना काफी है। इट्स इनफ फॉर डे। थैंक यू सो मच सभी लोगों को सेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं फ्रूट एंड सीड डिस्पर्सल की नई सीरीज, नई श्रृंखला के साथ। तो कल फ्रूट एंड सीड डिस्पर्सल का लास्ट करेंगे। इसके बाद हम कराएंगे प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस, जो भी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद फिर हम लेके आ जाएंगे आपको प्लांट फिजियोलॉजी के बाद जूलॉजी, उसके बाद फिर जूलॉजी के क्वेश्चन कराना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। एम्ब्रियोलॉजी टफ लग रहा था, हाँ थोड़ा सा पढ़ा करो। कुल मिलाकर जो चैप्टर है उन सबको थ्योरेटिकल थोड़ा सा रिवीजन कर लिया करो, पढ़ाई कर लिया करो। हर सवाल आसान हो जाएगा, हर चीज़ें सरल हो जाएंगी। बस मेहनत करते जाओगे, सफलता आपको जरूर अर्जित होगी दोस्तों। थैंक यू सो मच। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।